Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2849, Love is Forever। मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। अंतहीन आकाश के शीर्ष पर जियाओ तियानमिंग ने अपनी सिकुड़ी हुई हथेली उठाई और एक भोली मुस्कान के साथ नीचे अश्रुपूर्ण थंडर लॉर्ड को देखा। उसकी आंखें लाड प्यार से भरी थीं। उन्होंने कहा, मुझे अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं है। वापस जाओ, यह वह जगह नहीं है जहां आपको आना चाहिए। जियाओ तियानमिंग के चेहरे पर उज्ज्वल मुस्कान को देखते हुए लॉर्ड लेई संतुष्ट होकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि जब हम पहली बार मिले थे तो स्मृति वापस आ गई थी। यह मौन लेकिन काला बेल वाला लड़का, अब ऐसा लगता है कि लोग वास्तव में प्यार और नफरत करते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड लेई के उपदेश का सामना करते हुए जियाओ तियानमिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें अचानक गंभीर हो गईं। एक गंभीर सम्राट की तरह जिसे अपवित्र नहीं किया जा सकता था, उसकी आंखें चुपचाप यहाँ के सभी प्राणियों को स्कैन कर रही थीं। वर्तमान स्थिति मूल रूप से एक साजिश है, आपके खिलाफ और जियाओ कबीले के खिलाफ वध स्वर्गदूत की साजिश है। तुम मर जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। यह इसके लायक नहीं है। अपने और स्वर्गदूतों के राज्य के लिए युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार जियाओ तियानमिंग और स्वर्गदूतों का राज्य एक पूर्ण युद्ध शुरू करने के बाद, ऐसा दृश्य दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा, और अंतिम विजेता निस्संदेह क्षेत्र के बाहर से बुरी जाति होगी। दूसरा विश्व युद्ध जल्द ही आ रहा है। अगर इस आंतरिक लड़ाई में बहुत अधिक शीर्ष शक्ति की खपत होती है, तो ये पियान डाकियान की दुनिया किसी प्रकार की विकट स्थिति में हो सकती है। ये पहले से ही एक बहुत खुशी की बात है कि मैं मरने से पहले जियो तियानमिंग से मिल सकता हूँ और अपनी लंबे समय से पोषित इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जियाओ तियानमिंग बेतहाशा हंसे, और फिर अचानक उनके पूरे शरीर से अंतहीन शक्ति उठ रही थी। इस पवित्र पर्वत श्रृंखला के आकाश की तरह एक शानदार नारंगी सोने का ज्वालामुखी है जो किसी भी समय अंतहीन क्रोध के साथ फूटेगा, और गति भयावह है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अनगिनत लोगों ने जियाओ कबीले की इस प्रतिभा को देखा जो एक लड़की की खातिर सब कुछ छोड़ देंगे, और उन्होंने अपने दिलों में विस्मय महसूस किया, विशेष रूप से सत्ता के सिर जो दीवार पर घास की तरह थे। वे और भी शर्मिंदा थे। कुछ लोग थोड़े से लाभ के लिए गंदे मुखौटे और बदसूरत शरीर के साथ रहने के लिए तैयार हैं, जबकि कुछ लोग वैसे ही हैं जैसे वे हैं, और इसके बजाय अपने दिल में प्यार के लिए सब कुछ जला देंगे। शून्य में रहते हुए हवा में स्वर्गदूतों की शक्ति इसकी सांस के प्रभाव में गायब होने लगी, और पूरी शांतिपूर्ण पवित्र पर्वत श्रृंखला गर्म पुनर्जन तरंगों से भर गई, जैसे कि एक निश्चित लौ राजा यहाँ उतरा हो। यह उतार चढ़ाव पवित्र लौ की शक्ति है। यह महसूस करते हुए कि जियो तियानमिंग से निपटने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई स्वर्गदूत शक्ति को प्रतिद्वंद्वी द्वारा इतनी आसानी से समाप्त कर दिया गया था, पेंटाग्राम सरणी पर 5 टावरों के भीतर आंकड़े अपनी आवाज खोने से खुद को रोक नहीं सके। ये वास्तव में तीसरी पवित्र लौ का उतार चढ़ाव है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। स्लॉटर एंजल की सुंदर आंखें आश्चर्य की एक नज़र से भर गईं। जियाओ तियानमिंग के शरीर से उठने वाली पवित्र लौ ज्वालामुखी को देखते हुए इसके बजाय एक और अधिक अभिमानी मुस्कान दिखाई दी। आज वह दिन है जब स्वर्गदूतों का मेरा राज्य विधर्म का न्याय करेगा। जियाओ परिवार के सदस्य के रूप में आप अब क्या कर रहे हैं? किलिंग एंजल के मुंह के कोने पर मुस्कान और भी तिरस्कारपूर्ण थी, और फिर पवित्र पूछताछ पर्वत के हर कोने में ऊंची आवाज गूंज रही थी। वो अभी भी बहुत छोटा है। भले ही उसकी ताकत एक देवता के चरम पर पहुंच गई है, लेकिन क्या वो वास्तव में सोचता है कि वह स्वर्गदूतों के पूरे राज्य के खिलाफ खुद से लड़ सकता है? हा, स्वर्गदूतों को मारना, इस परमेश्वर पर इतने सारे आरोप क्यों लगाए गए? जियाओ परिवार के मेरे लोग चीजें कर रहे हैं, लेकिन हस्तक्षेप करने के लिए शोक संतप्त कुत्ता होने की आपकी बारी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप जियाओ कबीले पर अपना हाथ डालना चाहते हैं। आप इसके लायक नहीं हैं। इसके अलावा
अब मैं जियो कबीले का जीनियस हूँ। आज का जियो तियानमिंग सिर्फ एक आम आदमी है जो प्यार के प्रति जुनूनी है। जैसे ही किलिंग एंजल आधे रास्ते में था, जियाओ तियानमिंग अपनी मुस्कान में निर्विवाद रूप से अभिमानी स्वर के साथ सहज रूप से मुस्कुराया। आप लायक नहीं हैं। राजसी आवाज इस दुनिया के हर कोने में फैल गई, और उस चौंकाने वाले स्वर ने निस्संदेह इस दुनिया के वातावरण को चरम तक सूखा दिया, और ये तुरंत प्रज्वलित हो गया। एंजल का अभयारण्य, लाइन अप। जियाओ तियानमिंग की छाती में अहंकार महसूस करते हुए किलिंग एंजल ने फिर से बात की। पवित्र हवेली, पवित्र हवेली। पवित्र परीक्षण पर्वत के चारों ओर अनगिनत मजबूत स्वर्गदूतों के मुंह से शक्तिशाली आवाजें उभरी, और उनके नाजुक शरीर से अनगिनत शुद्ध सफेद फिलामेंट्स निकले, और तुरंत उन सभी को वेदी में इंजेक्ट किया। पवित्र पूछताछ वेदी क्रिस्टल स्पष्ट सफेद स्प से भर गई थी। अचानक इतनी विशाल दिव्य शक्ति द्वारा डाली जा रही थी, पूरी वेदी अचानक उठ गई और अचानक हवा में तैर गई। ये है, भीड़ के बीच व्यापक अनुभव वाले कई मजबूत लोग हैं। शून्य में उठने वाली इस वेदी को देखकर उनकी पलकें हिंसक रूप से धड़क रही हैं। एंजल का अभयारण्य, भगवान शिकार प्रकाश सरनी जो दुनिया में सब कुछ न्याय करने में सक्षम होने का दावा करता है। अचानक शून्य में 5 टावरों में से प्रत्येक से एक रंगीन और पारदर्शी ऊर्जा प्रकाश श्रृंखला बिखरी हुई है, जो अस्पष्ट रूप से पूरी वेदी को जोड़ती है। वेदी के केंद्र में, प्रकाश की क्रॉस बीम के ऊपर, जो थंडर लॉर्ड को बांधती थी, अचानक एक बढ़ता हुआ पवित्र प्रकाश बाहर निकला, और तुरंत बेहद शुद्ध सफेद क्रिस्टल में बदल गया। पवित्र और रहस्यमय सफेद क्रिस्टल ब्लॉकों को देखते हुए थंडर मास्टर की आंखें गरिमापूर्ण हो गईं। वहां से थंडर मास्टर ने स्पष्ट रूप से एक लहर महसूस की जो विनाश के करीब थी। PFFT। थंडर मास्टर के प्रतिक्रिया करने से पहले सैकड़ों स्प पत्थरों ने उसे घेर लिया, और वे तुरंत एक साथ कांप गए, जैसे कि वे किसी शून्य दुनिया का निर्माण कर रहे थे। वेदी में शून्य विकृत और भ्रामक होने लगा। चमकदार सफेद प्रकाश छेद का एक दौर नहीं जानता था कि कहां ले जाना है, लेकिन इस समय ये खून के एक बड़े मुंह की तरह था, जो आसानी से थंडर लॉर्ड को निगल रहा था। वेदी के चारों ओर स्वर्गदूतों की अनगिनत प्राचीन पवित्र संरचनाएं मंडरा रही हैं, और कई सेराफ और प्रधान स्वर्गदूतों ने एक साथ लंबे स्वर्गदूत मंत्र गाए। जियाओ तियानमिंग, जाओ। जिस क्षण थंडर लॉर्ड गायब हो गया और उसे कोरोना भंवर में खींच लिया गया, वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वो इस दुनिया को छोड़ रहा था। क्या यह आपका भरोसा है? जियाओ तियानमिंग ने थोड़ा कदम उठाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मारने वाले स्वर्गदूत ने आज क्या किया, वो उसे व्यक्तिगत रूप से नष्ट करने के लिए अपने हाथों का उपयोग करेगा। स्वर्गदूतों का अभयारण्य, यह एक ऐसा अस्तित्व है जिसे देवता भी आपका शिकार कर सकते हैं। किलिंग एंजल धीरे धीरे लाइट अरे वेदी के बाहर तैरता रहा, और फिर जियाओ तियानमिंग को अवमानना के साथ देखा। स्वर्गदूतों का राज्य महान दुनिया में एक उत्कृष्ट स्थिति बनाए रखने में सक्षम होने का कारण केवल इसलिए नहीं है क्योंकि वे पुनरुत्थान के जादू को नियंत्रित करते हैं, लेकिन न्याय और प्रतिबंधों जैसी अनगिनत दिव्य शक्तियों के कारण भी। स्वर्गदूतों की शक्ति के नेतृत्व में न्याय और स्वीकृति की शक्ति के साथ पूरे महान हजार दुनिया में, मुझे डर है कि कुछ लोग बच सकते हैं। हो सकता है अनगिनत स्वर्गदूत दिव्य शक्तियां पवित्र गर्म लपटों की तरह जियाओ तियानमिंग के चेहरे पर गिर गईं, भले ही वो अस्थायी रूप से तीसरी पवित्र लौ ले जा रहा था। नारंगी सोने की लौ एक मजबूत डर के साथ फूट पड़ी। दिव्य पवित्र लौ के बिना यह इस तरह के देवता शिकार प्रकाश गठन की जबरदस्ती का विरोध कैसे कर सकता है? मुझे उम्मीद है कि आपकी वर्तमान शक्ति सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो सकती है। जियाओ तियानमिंग की आंखें बदलने लगीं, और नारंगी सोने की लपटों ने तुरंत उसकी आंखों, त्वचा और मांस को भर दिया। विशाल ऊर्जा आसानी से दुनिया को कुचलने में सक्षम लग रही थी। तुरंत, बिना किसी हिचकिचाहट के, वो अचानक खड़ा हो गया और वेदी प्रकाश सरनी के केंद्र में भंवर के ऊपर आकाश से गोता लगाया। अधिकार सर्वोच्च है, लेकिन प्यार हमेशा के लिए रहता है।
Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2850 is to one real battle left. एक सुंदर और अनियंत्रित आकाश हिलाने वाली छाया, गिरते उल्कापिंड की तरह, वेदी के कोरोना भंवर की ओर गिर गई। भले ही वह जानता था कि यह एक साजिश थी, लेकिन वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें कूद गया, क्योंकि ऐसे लोग थे जिन्हें उसने नीचे संजोया था। इस छलांग से मौजूद अनगिनत ताकतवर लोगों के दिल कांपने लगे। जियाओ तियानमिंग ने पवित्र पूछताछ की वेदी में प्रवेश किया था। अनगिनत दिव्य शक्तियों ने उनकी त्वचा को जला दिया और दर्द किया। दिव्य शिकार प्रकाश सरनी से निकलने वाली विनाशकारी शक्ति ने उनकी आत्मा को थोड़ा हिला दिया, लेकिन वो अभी भी निडर था। गति आसमान छू गई, सीधे कोरोना भावर का सामना करना पड़ा। एक समय के लिए वेदी प्रकाश सरनी मुड़ने लगी और अनगिनत स्वर्गदूतों और आक्षेपों को मारने वाले स्वर्गदूतों द्वारा कोरोना भावर में डाला गया, जो लगातार कोरोना भावर में सभी सांसों को दबाते थे, जो सब कुछ विकृत करने के लिए शक्तिशाली थे। दिव्य शक्ति, भले ही यह जियाओ तियानमिंग जितनी शक्तिशाली हो, मुझे डर है कि इसे संभालना मुश्किल है। इस पल में हर किसी ने इस दृश्य को देखा और ऐसा लग रहा था कि उनके दिलों में पहले से ही एक परिणाम था। जियाओ तियानमिंग, क्या वह ऐसे ही नहीं गिरेगा? अनगिनत लोगों ने अविश्वास में अपना सिर उठाया। बीच हवा में निलंबित अभयारण्य वेदी को देखकर, विशेष रूप से कोरोना भावर का प्रवेश द्वार छोटा और छोटा होता जा रहा था, और उनके दिलों में बेचैनी का स्पर्श डाला गया था। पवित्र पूछताछ वेदी के शून्य में भरी जबरदस्ती बहुत बड़ी है, जिससे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। भगवान शिकार प्रकाश सरनी की जबरदस्ती के अलावा, और कोरोना भावर जो यह नहीं जानता कि यह कहाँ जाता है। ऐसा लगता है कि दो सर्वोच्च पावरहाउस अभी तक नहीं लड़े हैं, और इस लड़ाई का परिणाम होगा। नश्वर जो प्यार में फंस गए हैं, वे हमेशा उस दुर्गम क्षेत्र को छूने में असमर्थ होते हैं। दिव्य शिकार प्रकाश गठन में कदम रखना। आप मेरे खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं? ये सब उस समय खत्म हो गया है जब आप अपना निर्णय लेते हैं। वध स्वर्गदूत चिल्लाया, और फिर शरीर भी बढ़ गया। पवित्र पूछताछ वेदी के शून्य में भी गिर गया। पूरे शरीर में शानदार पवित्र फिलामेंट्स उड़ रहे थे, एक चमकदार पवित्र प्रभामंडल का उत्सर्जन कर रहे थे, और उसकी आंखें चुपचाप देख रही थीं जैसे वह प्रकाश के मुकुट में गिर गया। जियो तियानमिंग भावर में, अगर इस आदमी ने दिव्य शिकार प्रकाश गठन में कदम नहीं रखा, तो वो अभी भी खुद से लड़ने में सक्षम होगा। दुर्भाग्य से, प्रकाश के मुकुट के भावर के तहत, इस आदमी के पास जीवित रहने का कोई तरीका नहीं है, और अब सब कुछ सेट है। इस समय अनगिनत पावरहाउस अपनी सांस रोककर कोरोना भावर के मुंह को देख रहे हैं, जो किसी भी समय पूरी तरह से बंद हो जाएगा। टिक टॉक, थंडर लॉर्ड को प्रकाश के मुकुट के भावर में खींच लिया गया था, केवल यह महसूस करने के लिए कि उसका शरीर, त्वचा और यहाँ तक कि आत्मा महान हजार दुनिया से गायब हो रही थी, एक शुद्ध सफेद दुनिया की ओर बढ़ रही थी जिसमें कभी दिन का प्रकाश नहीं था। संसार में कोई जीवन नहीं है, कोई जीवित प्राणी नहीं है। शरीर के भीतर अनगिनत ग्रे थंडरबोल्ट एक के बाद एक बहते हैं, इस शुद्ध सफेद अज्ञात दुनिया में इच्छानुसार गायब हो जाते हैं। वज्र के हर निशान का गायब होना और नष्ट होना इंगित करता है कि थंडर मास्टर का जीवन थोड़ा कमजोर हो गया है। क्या यह इसका अंत है? लेई लॉर्ड के शरीर के चारों ओर अनगिनत सफेद क्रिस्टल ब्लॉक हैं जिनमें रहस्यमय शक्ति होती है। स्वर्गदूत की दिव्य शक्ति की सांस लगातार उड़ रही है, कैद कर रही है और बाद के शरीर को नष्ट कर रही है, जिससे वो हिलने में असमर्थ है। वो केवल कठिनाई से अपनी सुंदर आंखें खोल सकता है, और फिर वो थोड़ा असहाय है। सड़क, थंडर मास्टर के लिए मौत भयानक नहीं है, लेकिन अगर जियाओ तियानमिंग को उनकी अपनी मृत्यु के कारण फंसाया जाता है, तो यह आखिर चीज है जिसे वह देखना चाहता है। पूरी शुद्ध सफेद दुनिया में कोई आवाज नहीं है, सांस थंडर मास्टर का जवाब देती है, और मौन सांस लोगों को दृढ़ता से परेशान, भयभीत महसूस कराती है। इस तरह, उसके आसपास के स्वर्गदूतों की शक्ति एक लालची जानवर की तरह गरज स्वामी के जीवन को निगलती और भस्म करती रही, और सब कुछ अपरिवर्तनीय लग रहा था।
क्या तुम ऐसे ही मर गए? मुझे सच में खेद है। अनगिनत बड़बड़ाहट सुनाई दी, लेकिन थंडर लॉर्ड अब बहुत कम कर सकता है। इस समय लीजू के मन में आश्चर्यजनक रूप से कोई डर नहीं था और उसकी त्वचा पर कोई ठंडा स्पर्श नहीं था। उसने बस अपने शरीर में कमजोर जीवन शक्ति को महसूस किया और लीजू धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं सका। वह मौत से डरती नहीं है, लेकिन अब जब शिकायत खत्म हो गई है और जिस व्यक्ति से वह प्यार करती है वो उसके पक्ष में है, ये लगभग पर्याप्त है। मेरे दिमाग में जियाओ तियानमिंग के बारे में सब कुछ धीरे धीरे उभरा। पहले परिचित, बहस, प्यार में पड़ना और एक दूसरे को मारना। इसे भूल जाओ, क्योंकि वो विरोध नहीं कर सकता है, तो इस आखिरी समय में उसके बारे में सभी यादें रखें। ये सोचकर थंडर लॉर्ड की चेतना और आत्मा थोड़ी कांप उठी और ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी समय पूरी तरह से ढह जाएगा। वध स्वर्गदूत द्वारा लगाई गई शक्ति ने थंडर लॉर्ड के समर्थन को सीमा तक पहुंचा दिया था। बज रहा है। अचानक नारंगी सोने के बुलबुले बिना किसी चेतावनी के इस शुद्ध सफेद दुनिया से बाहर निकल आए और तुरंत विस्फोट हो गया। चमकदार नारंगी सोने के तरल का एक निशान इस मूल रूप से कोमल दुनिया को आग की लपटों के वास्तविक समुद्र में बदल देता है। बूम! नारंगी सोने का तरल, आकाश से आग की लपटें गिरती रहीं, आसानी से थंडर मास्टर के शरीर पर क्रॉस बीम, सफेद क्रिस्टल ब्लॉक और अन्य वस्तुओं को पिघला दिया। विस्फोट के साथ ही पूरे मृत शून्य में चौंकाने वाली आवाजों की एक श्रृंखला नहीं हो सकती थी जिसने किसी की आत्मा को उड़ा दिया, और गति भयावह थी। इस दृश्य की उपस्थिति के साथ मुझे नहीं पता कि क्यों थंडर लॉर्ड, जिसने पहले से ही अपना संघर्ष छोड़ दिया था, इसे महसूस कर रहा था। तुरंत फिर से उसने अपनी भारी पलकों को जोर से हिलाया, अपनी आंखें खोलने की कोशिश की और अंत में इस दुनिया पर एक नजर डाली। धुंधली नजर के कारण कोरोना भावर के शीर्ष पर नारंगी सोने की लपटों में नहाया हुआ एक आंकड़ा है। शक्ति, एक स्वर्गदूत की सांस जल गई। यह आंकड़ा शानदार है, यहाँ तक कि उसके सिर के ऊपर www.metallanovel.com आग की लपटों का एक समूह है जो आकाश और पृथ्वी को धीरे धीरे पार करता है। क्या ये है जीवन की आग? जियाओ तियानमिंग, तुम पागल हो। नारंगी सोने की लपटों से उसके पूरे शरीर पर प्रकाश की क्रॉस बीम आसानी से पिघल गई थी। बेहद कमजोर थंडर लॉर्ड ने इस समय अपनी आंखों को थोड़ा सा सिकुड़ और इस आंकड़े को बेहद गुस्से से देखा। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। थंडर लॉर्ड की करतल उपस्थिति को देखकर जियाओ तियानमिंग की गंभीर अभिव्यक्ति पर अचानक एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी। पिछली स्व परिवार के हितों, हजारों लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत सी चीजों को अनदेखा करते थे और वर्तमान स्वयं निश्चित रूप से वही गलतियों को नहीं दोहराएगा। चलो पृथ्वी के छोर पर चलते हैं, जहां कोई भी हमें नहीं जानता है। बस इस तरह एक शांतिपूर्ण जीवन जिएं। लेई जू ने जियाओ तियानमिंग को इस तरह की अभिव्यक्ति के साथ देखा और गला घोंट दिया। ये जीवन की आग थी जिसे जियाओ तियानमिंग के आजीवन प्रयासों के साथ जोड़ा गया था। एक बार जीवन की आग बुझ जाने के बाद वह राख हो जाएगा। नहीं जा सकते, एक असली लड़ाई है जो मेरा इंतजार कर रही है, शियाओ तियानमिंग ने कहा। लेकिन लॉर्ड लेई हिचकिचाए। मैं बस चाहता हूँ कि आप जीवित रहें। मैं और तुम एक साथ, फिर मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। अनगिनत लपटों ने जियाओ तियानमिंग को घेर लिया। कोरोना भावर लगभग ढह गया और बाद की चौड़ी हथेली ने लेई मास्टर की पतली कलाई को कसकर पकड़ लिया और एक निर्विवाद आवाज उसके कान से गुजरी। हाँ, लीजू की आंखें कसकर सिकुड़ गईं, कुछ हद तक व्यथित और कुछ हद तक भाग्यशाली। उसने जियाओ तियानमिंग की छाती में दस्तक दी। उसकी आंखें उसके सिर के ऊपर निलंबित जीवन की आग से चौंक गईं और फिर धीरे धीरे लाल और नम हो गईं। इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2851, Spontaneous Combustion, Magic। पवित्र पूछताछ पर्वत के चारों ओर अनगिनत पवित्र आभाएं हैं, जो अनजाने में हर किसी को विस्मयकारी बना देती हैं,
लेकिन वेदी में ऐसे अजीब दृश्य को देखते हुए अनगिनत मजबूत लोग सभी समाधि में हैं, जैसे कि जीवन भर से 100 से भी कम समय में जियाओ तियानमिंग और थंडर लॉर्ड की आकृतियां प्रकाश के अज्ञात भंवर द्वारा पूरी तरह से निगल ली गई थीं। कोई नहीं जानता था कि वे कहां जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनकी स्थिति शायद बहुत खतरनाक थी। इस समय वेदी में अनगिनत प्रकाश तरंगें उभरी, जिससे अदृश्य शिकार प्रकाश सरणी एक साथ बढ़ गई और अनगिनत दिव्य शक्ति बाहर निकल गई, जिसने तुरंत कोरोना भंवर के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से दबा दिया। उसी समय थंडर लॉर्ड की आकृति जियाओ तियानमिंग यहाँ पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे कि यह पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। ये स्वर्गदूतों के मेरे राज्य की अवज्ञा करने का भाग्य है। ये तब तक नहीं था जब तक वेदी में कोरोना भंवर धीरे धीरे बंद नहीं हुआ और गायब हो गया। जियाओ तियानमिंग और थंडर मास्टर की सांस इस दुनिया में पूरी तरह से गायब हो गई और वध स्वर्गदूत ने वेदी के ऊंचे मंच पर पैर रखा, पूरे स्वर्गदूत राज्य को देखते हुए एक ऊंची आवाज के साथ। ऐसा करने का उद्देश्य जाहिर है मुर्गियों को मारना और बंदरों को चेतावनी देना है। अनगिनत पावरहाउस ने इस दृश्य को देखा और उनके दिलों में झटका और भय अवर्णनीय था। जियो तियानमिंग जितना शक्तिशाली, वो बस गायब हो गया और गिर गया। उस स्थिति में इस दुनिया में मारने वाले स्वर्गदूत के खिलाफ और कौन लड़ सकता है? डोंग डोंग डोंग। और जिस क्षण वध स्वर्गदूत की विजय घोषणा समाप्त हुई थी, इस पवित्र वेदी की उच्च ऊंचाई में एक शानदार लौ ऊर्जा बढ़ने लगी और अनगिनत बढ़ती ताकतें भव्य आतिशबाजी की तरह विस्फोट हुई। आकाश नारंगी सोने की लपटों के राजसी बादलों में बन गया था। ज्वाला के बादल अपनी मर्जी से उमड़ रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का अलौकिक शक्ति है जो तेजी से इकट्ठा हो रही है और ऐसा लगता है कि किसी प्रकार का अलग प्राणी है जो किसी प्रकार की भयानक शक्ति पैदा कर रहा है जो ब्रह्मांड को हिला देता है। बादलों के ऊपर ज्वलंत बादलों की दुनिया के उतार चढ़ाव एक नई दुनिया की तरह हैं। प्रकाश की किरणें अतिप्रवाह करती हैं और इसमें सिलहूट बेहद शक्तिशाली होते हैं और सबसे उल्लेखनीय बात इस व्यक्ति के हाथ में बेहद सरल स्क्रॉल है। इस समय विनाशकारी शक्ति की एक अंतहीन धारा लगातार जारी की गई थी। भले ही इस समय ज्वलंत बादल की परत में आकृति बहुत धुंधली हो, नीचे के लोग स्पष्ट रूप से आकाश से गिरने वाले भयंकर और अत्यधिक दबाव को महसूस कर सकते हैं। नहीं, मरा नहीं। तुरंत अनगिनत पावरहाउस के दिमाग अवर्णनीय आश्चर्य की अभिव्यक्तियों से भर गए, विशेष रूप से स्वर्गदूतों के राज्य के उन पावरहाउस। वध स्वर्गदूत की शक्ति को इकट्ठा करना, भगवान शिकार प्रकाश सरणी और लाइट वॉर्टेक्स के मुकुट की शक्ति, इस आदमी को नहीं मार डाला? अनगिनत लोगों ने अविश्वास में जलते बादल में आकृति को देखा और यहाँ तक कि उनकी आत्मा का क्षेत्र भी थोड़ा कांप रहा था। ऐसा लगता है कि यह लड़ाई अपरिहार्य है। महाराज, यह महसूस करते हुए कि इस दुनिया का शून्य विकृत होने लगा था और साधारण बादलों के निशान उभर रहे थे और वेदी में कई मजबूत स्वर्गदूतों ने भी स्वर्गदूतों के पवित्र वध पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इस पागल की शक्ति अब उस श्रेणी से अधिक है जो वे श्रेणी को संभाल सकते हैं। जियाओ तियानमिंग, अब जो हो रहा है वो एक दिव्य तकनीक है, एक वास्तविक दिव्य तकनीक, एक अलौकिक शक्ति जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम है। एक बार जब वह जादू को पीसना और इसे नीचे फेंक देता है, तो मुझे डर है कि स्वर्गदूतों का पूरा राज्य धूल में बदल जाएगा। हम्फ। जियाओ तियानमिंग को फिर से प्रकट होते देख किलिंग एंजल ने अस्वीकार कर दिया और उसके मुंह के कोने पर छींटाकशी की। हालांकि उसने उत्तरार्ध के कार्यों को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो ये भी देखना चाहती थी कि यह जादुई तकनीक, जिसे ग्रेट 1000 वर्ल्ड द्वारा पारित किया गया था, इतना शक्तिशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वध करने वाली परी को अपना गर्व है। भले ही जादू आ जाए, मुझे डर है कि उसे पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल होगा। गठन, वेदी को स्थिर करें। एंजल को मारना कहा। हाँ, जैसे ही शब्द गिरे, वेदी के चारों ओर कई धधकते स्वर्गदूतों और प्रधान स्वर्गदूतों ने अनगिनत प्राचीन आक्षेपों को एक साथ गाया,
जैसे कि वे अनगिनत बलों को इकट्ठा कर रहे थे और भगवान शिकार प्रकाश सरणी की ओर बढ़ रहे थे। हत्या, इतने सालों की शिकायतें, इसे समाप्त करने का समय आ गया है। जियाओ तियानमिंग के बोलने के बाद उसकी छाती में दिल अचानक एक घंटे के गिलास में बदल गया, जो उसके सिर के ऊपर लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि घंटे के गिलास में समय बीत रहा है। जिस क्षण ये दिखाई दिया, पूरी ज्वलंत बादल परत एक ही समय में हिल गई और अनगिनत शानदार बादल परतें उभरी, जिसने तुरंत पवित्र पूछताछ की वेदी को उल्टा कर दिया और यहाँ तक कि जियाओ तियानमिंग की ताकत भी एक भयावह स्तर तक पहुँच गई। ये जीवन की आग के सहज दहन पर निर्भर हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि आप कोरोना भंवर से बचने में सक्षम थे, लेकिन आपके द्वारा किए गए जादू की शक्ति उतनी शक्तिशाली नहीं लगती जितनी अफवाह है। शियाओ तियानमिंग की हरकतों को देखकर एंजल को मारना एक बड़ा मजाक नजर आ रहा था। डेमीगॉड पीक पावरहाउस सहज दहन, इसका उद्देश्य जादू करना है, खुद को मिटाने की कोशिश करना है। आप पहले से ही एक दिव्य हवेली रहे हैं जो दुनिया में सब कुछ पार करती है। यह एक असाधारण व्यक्ति के साथ कैसे तुलना की जा सकती है? जिस क्षण जीवन की यह आग जलती है, यह वह क्षण है जब आपका शरीर और आत्मा नष्ट हो जाते हैं। स्लॉटर एंजल की आंखें लगभग पागल मुस्कान से भर गईं, और उसने तुरंत जियाओ तियानमिंग के सिर के ऊपर उस समय को देखा। जो सम्मान आपको दिया जाना चाहिए, वो मैं पहले ही दे चुका हूँ। आपको अपनी असली ताकत दिखानी चाहिए, नहीं तो स्वर्गदूतों का ये राज्य पूरी तरह से यहाँ गिर जाएगा। जियाओ तियानमिंग की आंखें एक अभूतपूर्व पागलपन से भर गई थीं। www.metolanovel.com वह जानता था कि स्वर्गदूतों को मारना निश्चित रूप से उतना आसान नहीं था जितना कि सतह पर लग रहा था। दिव्य जादू, जीवन की आग का सहज दहन और विभिन्न कार्यों ने सभी पावरहाउस के दिलों को प्रभावित किया। कोई नहीं जानता कि क्यों जियाओ तियानमिंग जितना मजबूत, वो इतना लड़ना चाहता है। मैं मार रहा हूँ। वध स्वर्गदूत वेदी के ऊंचे मंच से कूद गया और एक पल में इस दुनिया के शीर्ष पर पहुंच गया, और शरीर से एक चमकदार शुद्ध सफेद प्रकाश फूट पड़ा। शरीर के बाद 12 स्वर्गदूत पंख धीरे धीरे फैल गए, और यहाँ तक कि स्वर्गदूत पंखों के ऊपर एक ब्रह्मपूर्ण स्वर्गदूत आत्मा छाया उभरी। स्वर्गदूत के पंखों की परतें बढ़ गईं और रक्त लाल राक्षसी आत्मा दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि एवन पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। 12 स्कारलेट विंग्स, स्वर्गदूतों के राज्य में एक अभूतपूर्व अस्तित्व। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के किलिंग एंजल्स ने स्थिति और स्थिति दोनों के मामले में 12 पंखों वाले स्वर्गदूतों की रानी को पूरी तरह से बदल दिया है, और स्वर्गदूत के पंखों के ऊपर की चीज, ये स्वर्गदूत की पवित्र आत्मा है। रानी का टोकन स्वर्गदूत रानियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पारित किया गया है, और अब ये वास्तव में मारने वाले स्वर्गदूत के हाथों में पड़ गया है। स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा को जोड़ा जाता है, और 12 पंखों वाले मारने वाले स्वर्गदूत को जोड़ा जाता है। जियो परिवार की प्रतिभा, जियाओ तियानमिंग। इन दो लोगों के बीच की लड़ाई शायद इस दुनिया में मनुष्यों के बीच सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है, सिवाय दकियाने क्षेत्र के बाहर की लड़ाई के। दोनों की सांस और ताकत अब पूरी तरह से सामान्य मनुष्यों के स्तर से परे हैं, और वे पहले से ही एक अधिक भयानक अस्तित्व में पहुंच गए हैं। जियाओ तियानमिंग ने स्लॉटर एंजल की चमकदार शक्ति को देखा, और उसकी आंखें धीरे धीरे गर्म हो गईं। चलो, हमारा शुरू करो। भगवान की लड़ाई। शक्तिशाली आवाज इस दुनिया के हर इंच में गूंजती थी, जो लंबे समय तक घूमती रही। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2852, Angel Scepter vs Divine Magic। जैसा तुम चाहो। वध स्वर्गदूत ने अपने पीछे स्वर्गदूत के पंखों को लहराया, एक अमर निर्वासित अमर के रूप में पवित्र। तुरंत पूरा व्यक्ति तुरंत जियो तियानमिंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुनरावृत्ति के बादल की दुनिया में डूब गया। स्लॉटर एंजल बहुत स्पष्ट है कि चूंकि जियाओ तियानमिंग अकेले पवित्र परीक्षण पर्वत पर आने की हिम्मत करता है, इसलिए वह निश्चित रूप से हर कीमत पर थंडर लॉर्ड को बचाएगा, और उसे निश्चित रूप से चेतना होगी कि मछली मर जाएगी और जाल टूट जाएगा।
लेकिन उसका स्तर जितना मजबूत है, ये कैसे हो सकता है? जब तक वह पवित्र पर्वत श्रृंखला, वेदी और ईश्वर शिकार प्रकाश सरणी को नहीं छोड़ता है, तब तक वो आज अजेय रहेगा। जियाओ तियानमिंग केवल अपनी महान शक्ति से पराजित होंगे और उनके कदम का पत्थर बन जाएंगे। ये है थंडर लॉर्ड। एक समय के लिए आकाश और पृथ्वी के बीच चरम युद्ध को देखते हुए अनगिनत लोगों की आंखें कसकर संकुचित हो गईं, जैसे कि उन्होंने बादलों के नीचे शून्य से कुछ देखा हो। इस समय लीजू के शरीर के ऊपर की आभा में पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग बदलाव था। जाहिर है कि जियाओ तियानमिंग की मदद के कारण लीजू की आंखें धीरे धीरे बादलों में पृथ्वी को हिलाने वाले परिवर्तनों को देख रही थीं, और फिर बहुत चुपचाप नीचे अनगिनत संख्याओं को देख रही थीं। अविचलित मजबूत आदमी। जब जियाओ कबीले और होली थंडर कबीले बेहद शक्तिशाली थे, तो इन महान हजार दुनिया में ताकत सभी ने इसका अनुसरण किया, लेकिन जैसे जैसे दौड़ दूर हो गई, बहुत कम वफादार अनुयायी थे। शिखर झूठे विश्वासियों को आकर्षित करता है, और शाम अमरता की किंवदंती का गवाह है। वाह हे थंडर मास्टर ने महसूस किया कि लड़ाई पूरे स्वर्गदूत राज्य में अनगिनत शक्तिशाली नेताओं की नजरें इकट्ठा कर रही थी। उसकी स्पष्ट आंखें थोड़ी खुल गईं, और एक झुनझुनी सनसनी बाहर आई। जैसे ही लीजू ने ये कहा, यह एक तेज सुई चुभन की तरह था, जिसने अनगिनत पावरहाउस के दिलों को गहराई से छुरा घोंपा। 1 मिनट रुको, यहाँ का माहौल बिल्कुल सही नहीं है। अंधेरे में बहुत सारी गपशप भी होती है। जाहिर है इन बलों ने पहले से ही तैयारी कर ली है। बूम। नष्ट होते बादलों की दुनिया में अनगिनत शानदार लौ के बादल चारों ओर हलचल मचाते थे, संघनित होते थे और बनते थे, और थोड़ा थोड़ा करके जियाओ तियानमिंग की आकृति एक वास्तविक देवता की हवेली की तरह स्थापित की गई थी। जियाओ तियानमिंग के जीवन को जियाओ कबीले की जादुई कलाओं के प्रदर्शन से गिना जाता है। जैसे ही किलिंग एंजल ने इसमें कदम रखा, उसे एक बेहद तेज उत्पीड़न महसूस हुआ। यह उत्पीड़न आत्मा से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता था और इसका विरोध नहीं किया जा सकता था। जियाओ तियानमिंग, आपका विश्वास हिल गया है। जिस क्षण से आप डगमगाए, आप देवताओं की इस लड़ाई को हार गए। किलिंग एंजल ने जियाओ तियानमिंग को देखा और शब्द दर शब्द कहा। उनके संघनित जादू की गति धीमी हो गई है। जाहिर है वो ये भी जानता है कि अगर जादू संघनित हो जाता है, तो इसके द्वारा लाई गई शक्ति और दृष्टि शायद प्राचीन काल में कभी नहीं देखी जाएगी। जियाओ तियानमिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें गायब हो रहे बादलों और समय के घंटे के गिलास के बीच भटकती रहीं। दिव्य कला की शक्ति बहुत बड़ी है। एक बार जब ये पूरी तरह से पीसा जाता है और यहाँ उतरता है, तो मुझे डर है कि यहाँ आसपास के सभी जीव पूरी तरह से गिर जाएंगे, लेकिन यह एक मारने वाले स्वर्गदूत के रूप में शक्तिशाली है, यहाँ तक कि जियाओ तियानमिंग भी बेहोश होकर एक अथाह अर्थ महसूस करता है। अगर आज इसे पूरी तरह से मिटाया नहीं गया, तो मुझे डर है कि यह अंतहीन परेशानियां लाएगा। 12 पंख, दिव्य अग्नि चीयू। वध स्वर्गदूत के पीछे 12 रक्त पंख धीरे धीरे खुल गए और हिल गए। ये स्पष्ट था कि उन पर कोई लौ नहीं थी, लेकिन अदृश्य से निकलने वाली चिलचिलाती पवित्र भावना इस दुनिया की सीमाओं से परे थी, जिससे लोग के लिए इसे सीधे देखना असंभव हो गया था, और करीब नहीं जा सकते। 12 पंख। इस क्षण तक जियाओ तियानमिंग के मुंह के कोने पर एक स्नीर दिखाई दिया, और उसके दिल में हत्या का इरादा मजबूत हो गया। वध करने वाले स्वर्गदूतों को मारकर ही इस संसार के क्रम को फिर से लिखा जा सकता है। वध एक दिन के लिए नहीं मरता है, और ये दुनिया हमेशा गंभीर स्थिति में है। मार डालो, मार डालो। बूम। पूरे विनाश बादल की परत में अचानक एक हिंसक आवाज आई, और हर किसी ने कठिनाई से देखा। केवल रक्त रंगीन पंखों के टुकड़े और नारंगी सोने की लपटों के टुकड़े एक साथ एकत्रित हुए थे। पवित्र आग सभी दिशाओं में फट गई, अनगिनत राक्षसी लपटों और लाल सांसों को बंद कर दिया, और पूरी विनाशशील बादल दुनिया विकृत होने लगी, और स्वर्ग और पृथ्वी की दिव्य शक्ति, जो सभी चीजों को पार कर गई, लहरना शुरू कर दी। गोलम। नीचे अनगिनत लोगों ने इस दृश्य को देखा,
और उनके दिलों में सदमे को लंबे समय तक शांत नहीं किया जा सका। ये देवताओं की तथाकथित लड़ाई है। अगर शियाओ तियानमिंग के बादलों के विनाश का अलगाव नहीं होता, तो मुझे डर है कि स्वर्गदूतों का पूरा राज्य 2 लोगों के हमले के तहत पूरी तरह से विकृत और बिखर गया होता। देवताओं का पद अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली है। आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन आज मैं आपको मौका नहीं दूंगा। पहले झटके के बाद स्लॉटर एंजल ने जादू करने के बाद जियाओ तियानमिंग के जीवन की आग जलाने के खतरे को भी जाना और तुरंत गंभीरता से कहा, परी, राजदंड, वध स्वर्गदूत के शरीर के ऊपर धुंध बढ़ने लगी और उसके पीछे के 12 रक्त लाल पंख भी एक पल में बेचैन हो गए, जैसे कि वे बुला रहे थे, किसी प्रकार के बुत को यहाँ आने के लिए आकर्षित कर रहे थे। पलक झपकते ही उत्तरार्ध के सामने का शून्य अचानक खुल गया और एक पवित्र प्रकाश कर्मचारी केवल एक हाथ के आकार के मुड़े हुए शून्य में दिखाई दिया। राजदंड पर अनगिनत प्राचीन और लंबे स्वर्गदूत पवित्र पैटर्न हैं। यहाँ तक कि अगर आप इसे हल्के में देखते हैं, तो बेचैनी की भावना है जो आपकी आत्मा की गहराई से फैलती है। इसे सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता है या ईशनिंदा नहीं की जा सकती है। इस पर 12 स्वर्गदूत पंख भी हैं, जो राजदंड के शीर्ष पर दिखाई देते हैं और इसे बंद करने वाले प्लीट्स चमक रहे हैं। स्वर्गदूत के राजदंड के शीर्ष में न केवल 12 पवित्र पंख हैं, बल्कि एक लघु स्वर्गदूत भी राजदंड के शीर्ष पर खड़ा है। स्वर्गदूत के हाथ अवतल मंच पकड़े हुए प्रतीत होते हैं। अवतल मंच पर किसी प्रकार का असाधारण अस्तित्व होना चाहिए था, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। स्वर्गदूत का राजदंड सुखदायक और शक्तिशाली है, लेकिन अवतल में वस्तुओं के गायब होने के साथ ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की आत्मा गायब है। मानव दुनिया में कलाकृतियों में 8वें स्थान परी का स्वर्गदूत राजदंड। ये बात सभी राजवंशों की स्वर्गदूत रानियों की रखवाली है। यह वध करने वाला स्वर्गदूत वास्तव में रखवाली और चोरी कर रहा है। इस क्षण अनगिनत लोग चक्के रह गए, सभी अविश्वास में मारने वाले स्वर्गदूत को देख रहे थे। यह व्यक्ति जो हर जगह स्वर्गदूतों के राज्य के बारे में सोचने का दावा करता है, वास्तव में एक चोर है। ये स्वर्गदूतों के राज्य की रक्षा के बारे में बात करता रहता है, स्वर्गदूतों के राज्य की महिमा को दोहराता है। www.mytholonovel.com। अब ऐसा लगता है कि वह सिर्फ एक खलनायक है जो अपने कानों को छुपाता है और घंटी चुराता है। जियाओ तियानमिंग गर्व से मुस्कुराया, उसका स्वर अहंकार और पागलपन से भरा था। उन्होंने कहा, बेहद दुखी। ये सीट सिर्फ उन सभी को मिटाने के लिए है जो स्वर्गदूतों के राज्य के लिए हानिकारक हैं। जब एंजल्स की रानी देश से बाहर होगी, तो ये सब स्वाभाविक रूप से उसका होगा। तुम चींटियों को क्या पता? इसके साथ ही वध स्वर्गदूत का शरीर एक ऐसी शक्ति के साथ चमकने लगा जो आकाश और पृथ्वी को पार कर गया। इस तरह की शक्ति किसी स्वर्गदूत की साधारण शक्ति से संबंधित प्रतीत नहीं होती है। देवता के चरण के बीच में किलिंग एंजल की पर्याप्त शक्ति को महसूस करते हुए जियाओ तियानमिंग ने बाद की ताकत को भी अच्छी तरह से देखा। तो क्या, यद्यपि स्वर्गदूत राजदंड शक्तिशाली है, लेकिन स्वर्गदूतों की रानी की शक्ति के बिना आप इसे कैसे चला सकते हैं? इस लड़ाई में आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। पवित्र लौ की चमक, बादल की दुनिया को नष्ट करो। जैसा कि जियाओ तियानमिंग ने बात की, विलुप्त होने का पूरा बादल अचानक उत्तेजित हो गया और अनगिनत बादलों की शक्ति एक दूसरे की ओर दौड़ गई, जैसे कि एक क्रोधित सम्राट ने इसे छोड़ दिया। जादू इकट्ठे हो गए हैं, बादल की दुनिया को नष्ट करो, गिर जाओ। एंजल राजदंड शेंग हुई। एक समय के लिए दिव्य कला के स्तर पर एक लड़ने का कौशल और स्वर्गदूतों के राज्य के स्वर्गदूत राजदंड द्वारा संघनित स्वर्गदूत पवित्र प्रकाश की प्रतिभा पूरी तरह से एक साथ मिश्रित थी। कोई भी इस टकराव के अंतिम विजेता की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, लेकिन यह निस्संदेह इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2853, God's Silk Gauze Can't Be Defeated। एक समय के लिए शानदार विनाश बादल की दुनिया में अशांत आकाश उल्टा हो गया था,
और चमकदार प्रकाश किरणें बादलों के माध्यम से फट गईं, जैसे कि शून्य को भी आसानी से मिटाया जा सकता था, और फिर हर कोई केवल सहज रूप से महसूस कर सकता था कि बादल की परत के भीतर शून्य तुरंत जम गया। अनगिनत ज्वलंत बादलों ने लगभग तुरंत किलिंग एंजल के हमले का विरोध किया। एक पल में 2 हमले समय और स्थान के माध्यम से छेद हो गए और अचानक गायब हो गए। बादलों में एक भूरे रंग के परिदृश्य को नष्ट कर दिया। अनगिनत विनाशकारी ताकतें अपनी इच्छानुसार फैल गईं, और पूरी बादल की दुनिया छेदों से छिदी हुई लग रही थी। यहाँ तक कि अगर ऊर्जा में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, तब भी इसने पूरे अभयारण्य वेदी को गुलजार कर दिया। देवताओं की लड़ाई अप्रत्याशित है। नीचे से देख रहे कई पावरहाउसों की आंखों से धीरे धीरे डर का एक बेहद समृद्ध रंग उभरा। इस तरह की लड़ाई के स्तर के सामने वे बस शामिल नहीं हो सकते थे। 2 विनाशकारी हमले बुरी तरह से टकरा गए और बादल की परत में विस्फोट हो गए, और भयानक ऊर्जा तरंगे हर जगह बिखर गईं, लेकिन उन्होंने विनाश करने वाले बादल की दुनिया द्वारा गठित जादू के दायरे को नहीं तोड़ा। बादल हिल गए। जियाओ तियानमिंग का शरीर इस समय हिंसक रूप से कांप रहा था, और फिर उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं क्योंकि वह किलिंग एंजल को देख रहा था। मेरा पवित्र वस्त्र, ये कितना मजबूत है। वध स्वर्गदूत के नाजुक शरीर और धुंध पर शुद्ध सफेद लपटें जल गईं, जैसे कि बाद में एक अधिक शक्तिशाली दिव्य शक्ति हासिल कर ली हो। पवित्र कपड़ों पर अनगिनत प्राचीन पवित्र पैटर्न उत्कीर्ण हैं, और लंबे प्राचीन पैटर्न, भले ही जियाओ तियानमिंग ने आज इसे हल्के से लिया हो, चक्कर आने की भावना है। मेरी जानकारी में स्वर्गदूतों के राज्य में कभी भी ऐसी भयानक चीजें नहीं हुई हैं। जियाओ तियानमिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, विलुप्त होने की इस बादल की दुनिया का देखते हुए जो ढहने वाला था, वह थोड़ा उलझन में था। हत्या के स्वर्गदूत ने क्यों किया? अपने जादू के हमले को अनदेखा करने में सक्षम है। अभी जीवन के लिए लड़ने के जादुई हमले के तहत स्लॉटर एंजल को तुरंत यहाँ मार दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही जादुई हमला प्रतिद्वंद्वी के संपर्क में आया, जियाओ तियानमिंग ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि स्लॉटर एंजल अपने स्वयं के जादुई हमले से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। ये भी कारण है कि जियाओ तियानमिंग ने जादू की दुनिया में विस्फोट करना बंद कर दिया। उनके अपने जीवन की आग पहले ही आधे से अधिक जल चुकी है, यहाँ तक कि अगर वह तीसरी पवित्र लौ और दिव्य कलाओं की शक्ति इकट्ठा करता है, तो वह मारने वाले स्वर्गदूत को हिला नहीं सकता है। ये धुंध भगवान का धागा कहा जाता है। ये भगवान की हवेली द्वारा इस आसन पर प्रदान की गई सर्वोच्च पवित्र चीज है। क्या आपको लगता है कि आप इसे सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करके हिला सकते हैं? हास्यास्पद, पूरी तरह से बेवकूफ। वध स्वर्गदूत अहंकारी रूप से दहाड़ा, जैसे कि इस पल में उसने पहले से ही खुद को अजेय स्थिति में स्थापित कर लिया था। भगवान का धागा। जैसे ही वध स्वर्गदूत के शब्दों ने ध्वनि की, न केवल जियाओ तियानमिंग हैरान था, बल्कि यहाँ तक कि प्रधान स्वर्गदूत और सेराफ भी, जो भगवान शिकार प्रकाश गठन को बनाए रखने के लिए पवित्र पूछताछ वेदी के उच्च मंच पर खड़े थे, भी हैरान थे। ये बात आपके प्रताप द्वारा कभी उल्लेख नहीं किया गया है। कई स्वर्गदूतों ने अपने सिर को थोड़ा हिलाया, लेकिन उन्होंने अभी भी स्वर्गदूतों की शक्ति के संग्रह को तेज कर दिया। उन्हें स्वर्गदूतों के पूरे राज्य की रक्षा के लिए शिकार प्रकाश सरणी और वेदी का उपयोग करना चाहिए। एक बार जादू आ जाने के बाद, अगर राज्य की रक्षा के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, तो मुझे डर है कि स्वर्गदूतों का राज्य गायब हो जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शायद ये भाग्य द्वारा प्राप्त किया गया था। जब मैं रीति रिवाजों से बाहर था, वध स्वर्गदूत के अंगरक्षकों में कई लोगों ने बात की। निम्नलिखित एक जघन्य अपराध है। आज मैं तुम्हारा लहू स्वर्गदूत राज्य की सीढ़ियों पर फैलाऊं। वध स्वर्गदूत के चेहरे पर भाव गंभीर होने लगे। उसके शरीर के चारों ओर स्वर्गदूत के पंख धीरे धीरे बढ़ने लगे, और यहाँ तक कि स्वर्गदूत के राजदंड के ऊपर की खाई भी अब स्वर्गदूत के शरीर में स्वर्गदूत की पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भर गई थी। उसने स्पष्ट रूप से कोई हमला नहीं किया, लेकिन जियाओ तियानमिंग स्पष्ट रूप से अपनी त्वचा से तेज दर्द महसूस कर सकता था, और यहाँ तक कि उसकी आत्मा की गहराई से भी।
ऐसा लगता है कि इस विनाशशील बादल की दुनिया में सभी ताकतें पहले से ही वध स्वर्गदूत के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी हैं, और वह सिर्फ एक अक्षम्य दुष्ट व्यक्ति है जिसे केवल न्याय किया जा सकता है। बादल क्षेत्र को नष्ट करना निश्चित रूप से दिव्य कलाओं की श्रेणी में है, लेकिन आखिरकार यह एक दिव्य कला है जो अपनी रक्षा के लिए जानी जाती है। ये वास्तव में इस दिव्य कला के साथ वध स्वर्गदूत को मिटाने की कोशिश करने के लिए थोड़ा अनिच्छुक है। कॉल करो। जियाओ तियानमिंग ने एक भारी सांस ली और तुरंत थंडर लॉर्ड को देखा जो विलुप्त होने के बादल क्षेत्र के तहत था, और उसके दिल की स्पिन भी बुरी तरह से छू गई थी। मैं हार नहीं सकता, कम से कम वर्तमान स्वयं मारने वाले स्वर्गदूत को हरा नहीं सकता है। देवता रंग के चरम पर जीवन की आग अनायास प्रज्वलित होती है, और दिव्य कलाओं की शक्ति और तीसरी पवित्र लौ के साथ भी एक पावरहाउस को हिलाना असंभव है जिसकी ताकत केवल देवता रंग के मध्य चरण में है। ऐसा लगता है कि वध स्वर्गदूत पहले से ही अर्ध देवता के तहत सबसे मजबूत से आगे निकल गया है, चाहे वो उसके पीछे 12 पंख हों, या स्वर्गदूतों का राजदंड, स्वर्गदूतों की पवित्र आत्मा, या यहाँ तक कि दिव्य घूंघट जो सभी हमलों का विरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। दादा। वध स्वर्गदूत ने धीरे से अपनी कलाई उठाई और तुरंत थोड़ा सा खींच लिया, बादल की दुनिया में सभी आभा को नष्ट कर दिया जो प्रकाश से संबंधित नहीं थे। बादल की दुनिया के विनाश और तीसरी पवित्र लौ की सुरक्षा के बिना जियाओ तियानमिंग आज एक निर्दोष नश्वर की तरह है जो मारने वाले स्वर्गदूत के फैसले के संपर्क में है। एक का अपना जीवन और मृत्यु दूसरे के विचारों के बीच है। अब क्या आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया का शासक कौन है? जियाओ तियानमिंग की पवित्रता पर अनगिनत दिव्य शक्तियां एक अनूठा शुद्ध सफेद की तरह थीं। उनकी त्वचा और छाती पर बेहद विशिष्ट निशान थे। www.matolanovel.com यहाँ तक कि जियाओ तियानमिंग के पैर एक पिंजरे की तरह दिखाई दिए। हेक्साग्राम चार्ट। 6 बिंदु वाले स्टार मैप का पूरा शरीर गर्म और पवित्र है, और जियाओ तियानमिंग दिखाई देने के तुरंत बाद दर्द में था। यहाँ तक कि उत्तरार्ध के शरीर में तीसरी पवित्र लौ भी इस क्षण उबल रही थी, जैसे कि उसने कुछ ऐसा देखा जो डरा हुआ था या उत्साहित। ये है देवत्व। इस समय पूरी जगह शांत थी। बहुत दूर सुसु जियाओ कबीले, एंजल किंगडम, मानव दुनिया का केंद्र, क्षेत्र के बाहर दुष्ट कबीले, आपकी पार्टियों के बीच गतिरोध अब तोड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें थोड़ा समय लगेगा। शून्य की दूर दूर की जगह में एक मंद रोशनी वाले हॉल में अनगिनत ज्वलंत पत्थर की मूर्तियां धीरे धीरे साथ साथ खड़ी होती हैं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है, अपने हाथ में एक चमकदार क्रिस्टल पकड़े हुए बाहर झांकते हुए क्रॉस पैर बैठता है। आज स्वर्गदूतों के राज्य में सब कुछ। उसके पीछे पत्थर की मूर्तियां। ऐसे कई शरीर हैं जो सांप की तरह हैं, प्रकाश की रंगीन किरणों के साथ, और पूरा शरीर एक चंद्रमा के पहिए और यहाँ तक कि अनगिनत फूलों से घिरा हुआ है। पत्थर की मूर्तियों की शक्ति दुनिया से सीखी जा सकती है। वो अद्भुत भावना, जैसे कि इन लंबे समय से मृत जीवन को कुछ दिल की धड़कन तेज गति से पुनर्जीवित किया जा रहा है, वह सांस अंत में फिर से बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि मुझे ऐसा करके कुछ सुराग मिल सकते हैं। अंडरवर्ल्ड की धरती में आखिरी सर्कोफेगस में जो कभी नहीं बदला है, अचानक एक पुरानी आकृति धीरे धीरे बाहर निकल गई। तुरंत हाथ की हथेली एक रहस्यमय धनुष और तीर से भर गई। यहाँ इकट्ठा हो जाओ। इस तरह का उतार चढ़ाव शायद दुनिया में दिखाई देने वाली सभी जादुई तकनीकों से ऊपर है, और उसका लक्ष्य स्वर्गदूतों का राज्य है, स्वर्गदूतों को मारना। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2854:1 Bolate, Kill God. दादा। 6 बिंदु वाला तारा चार्ट जियाओ तियानमिंग के पैरों के नीचे बढ़ गया, और यह एक धुंधली दिव्यता से भरा था जो छू रहा था। 6 नुकीले तारे के नक्शे से निकलने वाली दिव्यता बेहद गर्म है, तीसरी पवित्र लौ की आग से अनगिनत गुना अधिक जल रही है। जियाओ तियानमिंग के आसपास उसके शरीर को बेक करने वाला रक्त बेहद लाल है, रक्त ऊर्जा,
आत्मा, सभी बह रहे हैं। देवत्व से पकाया गया, उमड़ता हुआ। जियाओ तियानमिंग की आंखें गंभीर थीं, और जीवन का घंटा हिंसक रूप से कांप रहा था, लेकिन अब इस तरह की शक्ति का सामना करते हुए, भले ही वो उसके जितना मजबूत हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। 6 बिंदु सितारा चार्ट, पवित्र पुस्तक। परी को मारना हंसा। जैसे ही शब्द गिरे, जियाओ तियानमिंग के पैरों से अनगिनत हिंसक दिव्य शक्तियां बाहर निकल आईं, और तुरंत उसके सामने एक शुद्ध सफेद किताब में बदल गईं। पुस्तक के सामने एक 6 नुकीले तारे ने अंतहीन दिव्य शक्ति का प्रसार किया। किलिंग एंजल के उद्घाटन के बाद पवित्र पुस्तक अचानक धीरे धीरे बदल गई, और यहाँ तक कि दुनिया पर किसी प्रकार की भयानक शक्ति भी मंडरा रही थी। पृष्ठों के बीच यह एक सफेद अभयारण्य है जो शुद्ध सफेद पवित्र पैटर्न के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। उन पवित्र पैटर्न में निहित कारावास और दमन की शक्ति ने जियाओ तियानमिंग के दिल को भी ठंडा कर दिया। मंदिर की बेड़ियां, अंतहीन शून्य के पार भी, नीचे अनगिनत पावरहाउस के दिल विस्मयकारी हैं। आखिरकार, तुम अभी भी मुझे मार नहीं सकते। शियाओ तियानमिंग के मुंह के कोने से एक डरावनी मुस्कान भी लटक रही थी। तुरंत, तीसरी पवित्र लौ और जीवन का घंटा एक साथ उठ गया, जैसे कि किसी प्रकार का अंतिम विनाश था जो जल्दी से अभिसरण और उतर गया। मुझे कैद कर लिया गया है, मुझे छील दो। जियाओ तियानमिंग के जिद्दी प्रतिरोध का सामना करते हुए, स्लॉटर एंजल के सुंदर चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। दुनिया खुद को चोट नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन वे सब कुछ हावी कर सकते हैं। चूंकि जियाओ तियानमिंग खुद को चुनौती देना चाहते थे, इसलिए वो अपने जीवन का उपयोग उन लोगों को घोषित करने के लिए करेंगे जिनके पास बुरे इरादे थे। स्वर्गदूत, कोई ईशनिंदा नहीं। बूम! शुद्ध सफेद पवित्र पुस्तक अचानक एक चरम गति से फूल गई, और शुद्ध सफेद पवित्र चच को दर्शाने वाला पृष्ठ एक पल में उससे गिर गया, और तुरंत जियाओ तियानमिंग को दबा दिया। पुस्तक के पन्नों में अभयारण्य पन्नों से जीवित हो गया और एक विशाल और वास्तविक शानदार अभयारण्य में बदल गया। 6 बिंदु वाले स्टार मैप के साथ, इसने तुरंत जियाओ तियानमिंग को कवर किया। एक पल में, जियाओ तियानमिंग को केवल यह महसूस हुआ कि वो एक पल में इस दुनिया से बाहर था, जैसे कि वो अचानक एक न्याय हॉल में गिर गया था जो विशेष रूप से एक हत्यारे स्वर्गदूत द्वारा उसके लिए डिजाइन किया गया था। देवताओं की शक्ति, तीसरी पवित्र ज्योति की शक्ति, और यहाँ तक कि जीवन शक्ति का पारित होना भी गायब हो गया। जैसे कि वो सबसे सरल नश्वर शरीर में बदल गया था, वो केवल मारने वाले स्वर्गदूत के फैसले की प्रतीक्षा कर सकता था। बूम! अचानक, चच के चारों ओर अनगिनत ऊंची आवाजें आईं, और चच के चारों ओर से अनगिनत जलती हुई पवित्र रोशनी निकली, बारिश की तरह नीचे गिर गई, और जियाओ तियानमिंग के शरीर पर थप्पड़ मारा। रेशम! जियाओ तियानमिंग की त्वचा पर लगी पवित्र और गर्म पवित्र रोशनी, अस्थि मज्जा में प्रवेश करने और आत्मा में प्रवेश करने वाले दर्द ने जियाओ तियानमिंग के शरीर को हिंसक रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। जियाओ तियानमिंग ने धीरे से अपना सिर उठाया और इस अभयारण्य के स्वामी को देखा। वध स्वर्गदूत के पीछे स्वर्गदूत के पंख मंडलियों में लहरा रहे थे, और हथेली पर पवित्र पुस्तक भी अधिक तीव्र और चमकदार प्रकाश में फट गई। जियाओ तियानमिंग, इस सीट को अपनी शक्ति दें। पवित्र पुस्तक बंद कर दी गई थी, और अंतहीन दिव्य शक्ति तुरंत लालची राक्षसों में बदल गई, जो बिना किसी शर्त के जियाओ तियानमिंग के शरीर में सभी शक्ति का दावा करती थी। ऐसा लगता है कि अब जो कुछ भी किया जाता है वो अपने लिए स्वर्गदूतों को मार रहा है, और इस दृश्य की उपस्थिति के साथ, स्वर्गदूतों का पूरा राज्य चुप है। देवता के स्तर के शिखर जितना शक्तिशाली, अनायास प्रज्वलित जीवन की आग, मारने वाले स्वर्गदूत को हिला नहीं सकती। आपको पता होना चाहिए कि वध स्वर्गदूत की ताकत केवल देवता के मध्य चरण के बराबर है। ऐसा क्यों है? एक दूर की जगह में, भले ही उसे इसकी जांच करने की आवश्यकता न हो, जियो युनटियन निश्चित रूप से स्वर्गदूत राज्य में होने वाली हर चीज को महसूस कर सकता था, और यहाँ तक कि उसकी पुरानी आंखों में चिंता का संकेत भी था। वध स्वर्गदूत पर ईश्वरीय धुंध निश्चित रूप से एक नश्वर चीज नहीं है।
जियाओ युनतियान ने थोड़ा सा कदम पीछे लिया, और धनुष जो पहले से ही उसके हाथों में पूर्णिमा में बदल गया था, उसे अविश्वसनीय स्तर पर खींच लिया गया था। इसमें विनाशकारी हमला भी इसी समय पूरी तरह से बन गया था। PFFT अपने हाथों को आराम से रखते हुए, अनगिनत अंडरवर्ल्ड की शक्ति से संघनित एक अजीब धनुष एक जंगली घोड़े की तरह सरपट दौड़ गया। जिस क्षण अंडरवर्ल्ड की बाधा टूट गई थी, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का रंग बदल गया था, हवा बढ़ रही थी, और अनगिनत गहरे रेत के दाने बह रहे थे, जिससे इस तीर को समय और स्थान के माध्यम से काटने, शून्य में प्रवेश करने और दूर की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया गया था। एक पल में, नष्ट बादल की दुनिया में, जिसे पहले से ही एक पवित्र स्थान में बदल दिया गया था, वध स्वर्गदूत के पीछे का शून्य तुरंत मुड़ गया, और एक रंगहीन दिव्य तीर जो शून्य के साथ एकीकृत था, शून्य से गुजर गया और विस्फोट हो गया। बादल की दुनिया, स्वर्गदूत अभयारण्य, और यहाँ तक कि मारने वाले स्वर्गदूतों द्वारा लाए गए पवित्र फिलामेंट्स का मूल विनाश, इस पल में पूरी तरह से कांप गया, और अगले पल में शून्य में बदल गया। हवा, प्रकाश और दिव्य शक्ति इस क्षण पूरी तरह से निगल और नष्ट हो गई थी, और पूरी पवित्र परीक्षण वेदी और भगवान शिकार प्रकाश सरणी हिंसक रूप से कांप रहे थे और धूल में बदल गए थे। शानदार अभयारण्य में, वध स्वर्गदूत अभी भी जियाओ तियानमिंग की पूरी शक्ति को अवशोषित कर रहा था, अपने स्वयं के अर्ध देवता के लिए मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर पर दिव्य रेशमी कपड़े ने एक अभूतपूर्व बेचैनी व्यक्त की। ये तीर जियाओ युनतियान के आधे जीवन के प्रयासों द्वारा बनाया गया एक तीर है। इसका लक्ष्य वध स्वर्गदूत और वध स्वर्गदूत के पीछे रहस्यमय आदमी है। पवित्र पूछताछ पर्वत श्रृंखला का पहले से ही भरा शून्य हिंसक रूप से हिल गया, और हल्के धनुष की एक किरण जो इतनी शक्तिशाली थी कि वे दिल को झुका रहे थे, दूर हो गए, और कोई भी नहीं जानता था कि यह कौन सी शक्ति थी। PFFT अभयारण्य में तैरते हुए स्लॉटर एंजल ने कठिनाई से अपना सिर घुमाया, उसकी सुंदर आंखें कसकर सिकुड़ गईं, और उसने लगभग पिच काले धनुष के साथ अपने परिपूर्ण शरीर को देखा। ठंड, नींद, विनाश, आत्मा की गहराइयों से अनगिनत अलग अलग शक्तियां निकली। रक्त लाल रक्त ने धीरे धीरे अभयारण्य को संक्रमित किया, देवत्व के साथ स्वर्गदूत पंख, यहाँ तक कि देवता भी ईश्वरीय रेशम की धुंध जो मजबूत भी कर सकते हैं, इस समय तेजी से कांपते थे और कम हो जाते थे। PFFT जियाओ युनतियान शून्य के दूर के स्थान में, स्वर्गदूतों के राज्य पर जासूसी करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला क्रिस्टल तुरंत कुचल दिया गया था, और एक क्रोधित दहाड़ गूंज उठी। वध स्वर्गदूत को इस तबाही का सामना करने और खुद के लिए समय खरीदने की अनुमति देने के लिए, उसने भगवान के निवास की पत्थर की मूर्ति से दिव्यता के एक दुर्लभ टुकड़े को अवशोषित करने की पूरी कोशिश की, और ईश्वरीय धागे का कपड़ा डाला। लेकिन यह ईश्वरीय रेशमी धागे के कपड़ों की तरह शक्तिशाली था, और यह इस समय भी था। अपने अकथनीय धनुष के नीचे, यह एक बुलबुले में बदल गया। यह अमर, मुझे डर है कि उसने पहले ही मेरे अस्तित्व की जासूसी कर ली है। लानत है। हालांकि उनके दिल में बेहद गुस्सा था, लेकिन इसे तौलने के बाद यह आंकड़ा ही कर पाया। आज, वो जियाओ युनतियान की ताकत का सामना करने में सक्षम नहीं है। इतने सालों की योजना के लिए, उन्होंने इसमें कमी नहीं आने का फैसला किया। उन्होंने कहा, क्या ये भावना गलत है? आंदोलन फिर से अजीब तरह से गायब क्यों हो गया? जैसे ही धनुष को जाने दिया, जियाओ युनतियान ने एक पल में सैकड़ों लोगों को बूढ़ा कर दिया, और उसकी गोधूली आंखों में एक आह थी। ये है गहन धनुष को नष्ट करने की शक्ति जो मानव दुनिया की कलाकृतियों में तीसरे स्थान पर है। ऐसी ईश्वर हत्या शक्ति कौन चला रहा है? पैट्रियार्क जियाओ तियानमिंग के शरीर के आसपास के सभी प्रतिबंध तुरंत बिखर गए थे, और यहाँ तक कि जीवन की ज्वलंत आग भी उनके धनुष और तीर के बाद शरीर में वापस हिल गई थी। जाहिर है, ये सब जियाओ कबीले के प्रमुख की शानदार लिखावट थी। यान सम्राट के आकाश देवता को तोड़ना के त्रुटि मुक्त अध्याय हैंड प्लेइंग बार पर अपडेट किए जाते रहेंगे। स्टेशन में कोई विज्ञापन नहीं है। कृपया हाथ से खेलने की सलाह दें और एकत्र करें।
Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2855, The Fall of the Killing Angel. बूम। मूल रूप से शानदार और चमकदार पवित्र पर्वत श्रृंखला, एक अभूतपूर्व चौंकाने वाला दृश्य, धीरे धीरे मंचित किया गया। मध्य हवा में, श्याओ तियानमिंग की बादल की दुनिया, पवित्र वेदी और स्वर्गदूत परिवार के देवता शिकार प्रकाश सरणी को नष्ट करने की जादुई तकनीक, सभी प्रकार की शक्तियां जो सब कुछ नष्ट कर सकती थीं, वास्तव में खामोश तीर के छेदने के बाद नष्ट और बिखर गईं। वह तीर, एक मारा, कम ही लोग जानते हैं कि यह किसने किया। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनगिनत लोग समझते हैं कि यह मारने वाले स्वर्गदूत के लिए है। उनकी आंखें उस धनुष और तीर पर थोड़ी सी टिकी हुई थीं जो वध करने वाले स्वर्गदूत की छाती में छेद कर रहा था। अनगिनत लोगों के चेहरे और दिल बुरी तरह से हिल रहे थे, सभी इस दृश्य को अविश्वास से देख रहे थे। वध करने वाला स्वर्गदूत, जो अभी अभी अजेय था, वास्तव में इस क्षण से एक तीर से मारा गया था। हर जगह खून बह रहा था, और शरीर में सभी शक्ति और जीवन शक्ति कुछ दिल की तेज गति से बह रही थी। यहाँ तक कि एक वध करने वाले स्वर्गदूत के रूप में शक्तिशाली कोई भी इस तरह के हमले का विरोध नहीं कर सकता है। पफ पफ, अनगिनत स्वर्गदूतों की शक्ति वध स्वर्गदूत के परिपूर्ण शरीर से निकल गई, और एक अव्यवस्थित तरीके से शून्य में बिखर गई। त्वचा से खुरदरे जेड की तरह दरारें बहने लगी और उसमें से शुद्ध सफेद रक्त का प्रवाह होता रहा। इस बाण से तीर का सारा शक्ति संचलन पहले ही गड़बड़ा चुका है और नष्ट हो चुका है। मेरे पास क्या सही योजना है, यह आज समाप्त हो गई है। जब तक जियाओ तियानमिंग को मिटा दिया जाता है, उनकी प्रतिभा और स्वर्गदूतों के राज्य की पृष्ठभूमि के साथ, ये पूरी तरह से देवताओं को पार करने और वास्तविक अर्ध देवता पर हमला करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन ये सब भी अचानक आया। वध करने वाले स्वर्गदूत की पलकें हिंसक रूप से कांप रही थीं, और स्वर्गदूत की आंखों की जोड़ी जिसमें राक्षसी क्रोध था, देवताओं के धनुष को देख रहा था जो उसकी छाती में घुस गया था। वहां से उसे एक बेहद खतरनाक गंध की गंध आई, और तुरंत अंतहीन शून्य को घूरने के लिए अपना सिर उठाया। दूर से स्वर्गदूतों के राज्य का पवित्र शहर अभी भी इतना सुंदर है, लोग प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। ये सिर्फ इतना है कि मारने वाला स्वर्गदूत बहुत उलझन में है। इस विनाशकारी हमले को किसने प्रेरित किया? शियाओ कबीले के कुलपति या क्षेत्र के बाहर के नेता? क्रैक। वध स्वर्गदूत के सर्वोच्च अधिकार के विघटन के साथ, अनगिनत स्वर्गदूतों के शरीर, जो कभी उसके प्रति वफादार थे, सभी में हल्के कीड़े मकोड़े की बहुत हल्की वृद्धि हुई थी, और वे तुरंत नष्ट हो गए थे। जाहिर है, वध स्वर्गदूतों के राज्य पर नियंत्रण करने के बाद, हालांकि इसकी सेनाओं की समग्र ताकत में बहुत वृद्धि हुई है, वध एंजल ने पहले से ही इन लोगों को कठपुतलियों के रूप में माना है और उन्हें इच्छानुसार इस्तेमाल किया है। आप जीवित नहीं रह सकते। आपका रास्ता शुरू से ही गलत था। इस दुनिया, हम अभी भी इसकी रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उनके शरीर में जियाओ तियानमिंग की आभा बेहद कमजोर थी, लेकिन सौभाग्य से, जियाओ कबीले के कुलपति की मर्मज्ञ कलाई के लिए धन्यवाद, अनायास अपने जीवन को जलाने के उनके कार्यों से राहत मिली, और उन्होंने लेई मास्टर के शरीर को घेर लिया और शब्द से शब्द कहा, जियो, जियो युनटियन। वध करने वाले स्वर्गदूत के सुंदर चेहरे ने धीरे धीरे कुछ डर पैदा किया, उसके मुंह के कोने सफेद हो गए, और पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से विघटित हो गया, अलग हो गया, और यहाँ तक कि उसके पीछे 12 स्वर्गदूत पंख और स्वर्गदूत आत्मा भी तेजी से विघटित हो रहे थे। लिखना। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोग कोई और नहीं बल्कि बाहरी दुनिया के नेता और जियाओ युनटियन हैं, लेकिन चूंकि स्लॉटर एंजल को दिव्य रेशम की धुंध मिली, इसलिए उनका विश्वास था कि उनके पास उन्हें चुनौती देने की योग्यता थी। अपने स्वयं का अर्ध देवता का मार्ग जियाओ युनटियन और बाहरी दुनिया के नेता को देवताओं से लड़ने की अपनी सीढ़ी के रूप में ले रहा है। दुर्भाग्य से, अब ऐसा लगता है कि यह सब बकवास हो गया है, बहुत हास्यास्पद। यहाँ तक कि अगर उसने गलती से दिव्य धुंध प्राप्त कर ली जो जियाओ युनटियन और उनमें से किसी के पास भी नहीं थी, तो वो इन दो असाधारण प्राणियों को हिला नहीं पाएगी।
उनकी शक्ति पहले से ही मारने वाले स्वर्गदूत के ज्ञान से आगे निकल गई थी। गुरु, अब मुझे क्या करना चाहिए? दर्शक मर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि हर कोई वध करने वाले स्वर्गदूत के नष्ट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार मारे जाने के बाद स्वर्गदूतों का राज्य अराजकता में होगा और वध स्वर्गदूत जैसा कोई शक्तिशाली अस्तित्व नहीं है, और स्वर्गदूतों का राज्य शायद भविष्य में कुछ साधारण ताकतों तक कम हो जाएगा। कत्ल देवदूत स्वर्गदूतों के राज्य को दुनिया की नंबर 1 ताकत बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसे हासिल करना असंभव है। मार्ग खोलें और उन्हें मार्गदर्शन करें। इस लड़ाई में हम सिर्फ जीत सकते हैं और हार नहीं सकते। अन्यथा, एक बार जियाओ कबीले की जीत के बाद उन्हें बताएं कि हम उस समय जो हुआ उसके पीछे मास्टरमाइंड हैं। स्वर्गदूतों के राज्य के समर्थन के बिना हम अकेले होंगे। ठीक है। एक समय के लिए आकाश के ऊपर उत्परिवर्तन से सभी का ध्यान आकर्षित किया गया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं पाया कि स्वर्गदूतों के इस राज्य के चारों ओर अचानक कई अंधेरे आभा थे और 9 गुना पुनर्जन्म में कई बुरी आत्माएं थीं। अस्थिरता। नेता। यह कुछ ही दूरी पर स्वर्गदूत राज्य के चारों ओर चोटियों पर गुप्त रूप से बैठी अंतहीन ज्वाला गठबंधन सेना ने एक दूसरे को निराशा में देखा जब उन्होंने स्थिति का ऐसा उलट देखा। यहाँ तक कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि मारने वाला स्वर्गदूत इतना शक्तिशाली होगा। वध स्वर्गदूत के शरीर पर बिखरी हुई धुंध। इसमें कमजोर शक्ति। मुझे डर है कि यह पवित्र लौ में दिव्यता की कमी है। ये सिर्फ है। दिव्यता एक ऐसी चीज है जिसे मुझे डर है कि इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। पवित्र राजा की आंखें गंभीर हो गईं। जाहिर है, ये चीजें, भले ही वो उसके जितना मजबूत हो, असहाय होगा। www.metolanovel.com। चलो इंतजार करें और देखें। यह मामला, मुझे डर है कि यह इस तरह समाप्त नहीं होगा। जियाओ यान ने भारी सिर हिलाया, और साथ ही वो खुद को पवित्र परीक्षण वेदी की उच्च ऊंचाई में फेंक देगा। मुझे नहीं पता कि क्यों, जियाओ यान के शरीर में कई पवित्र लपटें, और यहाँ तक कि उसके पीछे राक्षस वस्त्र, असहज उतार चढ़ाव के साथ फूट रहे हैं। एक और भी कठिन लड़ाई उनका इंतजार कर रही है। महाराज, गिर गया। पवित्र पूछताछ वेदी के चारों ओर वध स्वर्गदूतों के कुछ विश्वासपात्र इस दृश्य को खाली रूप से देखते थे। उनके भाव फीके पड़ जाते थे। हे जियाओ युनटियन, उनकी कलाई वास्तव में मजबूत है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह इसका अंत है? वध स्वर्गदूत ने पहले से ही टूटे हुए शरीर को खींच लिया और उसके चेहरे पर एक भयावह और उदास मुस्कान दिखाई दी। यहाँ तक कि अगर वह मर जाती है तो वह निश्चित रूप से जियाओ तियानमिंग और जियाओ परिवार को बेहतर महसूस नहीं कराएगी। अब अपनी शक्ति के साथ, एक बार जब वो विस्फोट कर देता है, तो विनाश की शक्ति निस्संदेह अभी दिव्य तकनीक को पार कर जाएगी। चूंकि जियाओ युनटियन खुद को गोली मारने के लिए बेताब है, इसलिए इस दुनिया को अब अस्तित्व में रहने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को अपने जीवन की शक्ति का उपयोग आखिरी बार एक स्वर्गदूत की प्रतिभा को खिलने के लिए करें, और इन महान हजार दुनिया के अभिजात वर्ग को मिटा दें। उस समय, इन पावरहाउस के अस्तित्व के बिना, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दूसरी निर्णायक लड़ाई में, ग्रेट 1000 वर्ल्ड निस्संदेह पराजित हो जाएगा, और वे सभी बाहरी लोगों के हाथों दुखद रूप से मर जाएंगे, और इसे मेरे लिए दफन माना जा सकता है। ये सोचकर, वध स्वर्गदूत हिंसक रूप से सिकुड़ गया, जिससे एक भयानक मुस्कान आ गई। उसके शरीर से अनगिनत भव्य रंग निकले, जो आसानी से पूरे पवित्र पूछताछ वेदी को कवर करते थे। उस भव्य रंग के नीचे, यहाँ तक कि सूरज, चंद्रमा और आकाश के ऊपर ऊंचे लटकते सितारों ने भी अपनी चमक खो दी। स्वर्गदूत शक्ति के प्रवाह के बीच, एक प्रकार की दिव्य शक्ति है जो सब कुछ पार कर जाती है, आकाश के किसी प्रकार के विनाश को जन्म देती है। विनाश की शक्ति। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2856 is to two extraordinary beings, quasi-gods. पवित्र पूछताछ पर्वत में, आवाजें अभी भी लोगों से भरी हुई हैं, और सिर उठ रहे हैं, लेकिन इस समय उनकी आंखें असाधारण रूप से गरिमापूर्ण हैं, और वे एक साथ आकाश पर संघनित हैं। आकाश के ऊपर,
किलिंग एंजल के शरीर के चारों ओर की शक्ति अधिक से अधिक भयानक हो गई, और एक चमकदार ऊर्जा प्रकाश समूह ने हिंसक रूप से पिटाई की, जो परेशान करने वाला था। ये पागल औरत, क्या वह हमें एक साथ खींच लेगी जब वह मर रही है? अनगिनत लोग भयभीत थे, लेकिन वे शक्तिहीन थे, क्योंकि मारने वाले स्वर्गदूत के आत्मा विनाश की शक्ति पहले से ही उनकी अनुभूति को पार कर गई थी। तियानमिंग थंडर मास्टर ने अपने शरीर में ग्रे थंडर आग को थोड़ा धक्का दिया, और फिर उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। एक बार मारने वाले स्वर्गदूत में पूरी तरह से विस्फोट हो गया, तो मुझे डर है कि स्वर्गदूतों का पूरा राज्य बेजान हो जाएगा। बस अपनी पूरी कोशिश करो। जियाओ तियानमिंग ने अपने दांतों को जमकर किरकिरा किया, और तुरंत उसने और लेई झू ने अपने शरीर में बची हुई छोटी शक्ति को जुटाया। भले ही उन दोनों की शक्ति किलिंग एंजल की अलौकिक शक्ति के तहत जुगनू के प्रकाश की तरह थी, लेकिन संकोच का कोई संकेत नहीं था। दूरी में अंतहीन लौ गठबंधन संबंधित है। सहयोगी विश्वास पात्रों के एक समूह ने जियाओ यान पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तैयार हो जाओ, तुम्हें मारने वाले स्वर्गदूत को विस्फोट नहीं करने देना चाहिए। जियाओ यान ने सिर हिलाया, और स्वर्ग और पृथ्वी की राजसी लपटें निकलती रहीं। 1 मिनट रुको। पवित्र राजा ने अपनी आंखें थोड़ी सी संकुचित कर लीं, जैसे कि उसने कुछ रहस्यमय शक्ति देखी, और तुरंत सभी की शक्ति को दबा दिया। PFFT। और जिस क्षण ये दहशत फैलने लगी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का तापमान तुरंत गर्म हो गया। शून्य में एक अदृश्य दरार अजीब तरह से दिखाई दी, और फिर एक पिच काला सर्कोफेगस निकला। सर्कोफेगस पर प्रकाश बह रहा था, जैसे कि यह एक नश्वर चीज नहीं थी। इस समय एक पुरानी छाया ने उस पर कदम रखा, और बाद की आंखें बंद थीं, एक साधारण बूढ़े आदमी की तरह। लेकिन यह इतना बड़ा अंतर है, कोई भी इस बूढ़े आदमी के शरीर में स्वर्ग और पृथ्वी के तीव्र दबाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। इस आदमी की ताकत निश्चित रूप से स्लॉटर एंजल और जियो तियानमिंग से अधिक मजबूत है। आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, मैं आपको मौका नहीं दूंगा। जैसे ही जियाओ युनटियन प्रकट हुए, वह पागलपन की स्थिति में वध करने वाले स्वर्गदूत को देखकर बेहोश होकर मुस्कुराया, और फिर अपनी पुरानी हथेली उठाकर वध करने वाले स्वर्गदूत को थपथपाया। एक पल में दुनिया चुप थी, जैसे कि सब कुछ अपने मूल रूप में लौट आया था। पलक झपकते ही सब कुछ नष्ट करने और नष्ट करने की कोशिश करने वाले वध स्वर्गदूत के सभी कार्य तुरंत बिखर गए। विनाश के धनुष की इरोसिव शक्ति अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गई, जिसने वध स्वर्गदूत की सभी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। मुझे डर है कि मारने वाले स्वर्गदूत का गिरना केवल दर्जनों सांसों की बात है। भगवान जियो युनटियन। इस क्षण वध करने वाले स्वर्गदूत की आत्मा में मायूसी उसके हृदय में चढ़ गई। वह स्तब्ध रहकर पुरानी छाया को घूर रही थी, और अपने शरीर से उसने इस संसार की सीमा को देखा। यदि आप इसे दोष देना चाहते हैं, तो धुंध को दोष दें। अगर यह इसकी उपस्थिति के लिए नहीं होता, तो मैं आपको गोली नहीं मार सकता। मुझे नहीं लगता कि आप जानते हैं कि यह कहां से आया है। आप केवल अपने रक्त का उपयोग कर सकते हैं, तबाही को पहले से ही बाहर निकालने के लिए। जियाओ युनटियन की आंखें उज्ज्वल और चुभती हुई थीं, जैसे कि वो एंजल किलिंग के दिल में आखिरी संदेह को भंग कर रहा था। जाहिर है, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पहली निर्णायक लड़ाई में उत्तरार्ध के दिखाई नहीं देने का कारण शायद पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को बाहर निकालना था, जो नहीं जानता था कि वो अस्तित्व में था या नहीं। इस मामले में आपके और बाहरी लोगों के बीच क्या अंतर है? किलिंग एंजल चिल्लाया, और दोनों अपनी आत्माओं के साथ संवाद कर रहे थे। मैं दुनिया के लिए हूँ, आप अपने लिए हैं, आप कैसे सहमत हो सकते हैं? शियाओ युनटियन ने अपना सिर हिला दिया। ... विनाश की अनगिनत चमकदार शक्तियां झिलमिला रही थीं, और वध स्वर्गदूतों ने जो शक्ति इकट्ठा की थी, वह धीरे धीरे नष्ट हो गई, और ऐसा लगता था कि सब कुछ पहले से ही तय हो गया था। प्रभु पैट्रियार्क, आप यहाँ क्यों हैं? संकट उठने के ठीक बाद जियाओ तियानमिंग ने धुंधलके बूढ़े आदमी को देखा, जो एक धुंधलके में सर्कोफेगस के किनारे पर चल रहा था, और कड़वी आवाज में कहा,
जैसे ही वे अंडरवर्ल्ड से अलग हुए, कुलपिता की जीवन शक्ति बेहद मजबूत थी और उसे एक मरने वाले बूढ़े आदमी की उपस्थिति में बदलने में लंबा समय लगा। क्या यह अभी तारांकन से धनुष के कारण हो सकता है? आखिरकार, विलुप्त होने के धनुष की शक्ति बहुत भयानक है और हर सक्रियण के लिए बहुत अधिक जीवन की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ हूँ, निश्चित रूप से मुझे कुछ करना है। जियाओ युनटियन के बोलने के बाद स्लॉटर एंजल पूरी तरह से नष्ट हो गया था। केवल स्वर्गदूत का राजदंड और 2 बेहद चमकदार प्रकाश समूह उस पर तैरते थे। तीनों के ऊपर अनंत दिव्य शक्ति थी। ये है, लेई झू बेहोशी में था, 3 वस्तुओं को घूर रहा था। मारने वाले स्वर्गदूत की आत्मा शक्ति पहले से ही देवताओं की आत्मा तक पहुंच गई है। ये देवताओं की आत्मा की उत्पत्ति है। इसके साथ आप देवताओं पर हमला कर सकते हैं। इस दुनिया में देवताओं की आत्मा से पहले और बाद में केवल कुछ ही लोग हैं। तियानयुआन बहुत ऊंचा है, स्वर्गदूतों को मार रहा है, यहाँ तक कि बूढ़े आदमी ने देवताओं की आत्मा में कदम नहीं रखा है। जियाओ युनटियन ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर लीं और उसकी तेज आवाज स्वर्गदूतों के पूरे राज्य में हर किसी के कानों में गूंज उठी। स्वर्गदूतों को मारना, दिव्य आत्मा, ऐसे असाधारण प्राणी सभी जियाओ युनटियन के हाथों में पड़ गए हैं। इस समय, भले ही कोई इन 3 पवित्र वस्तुओं का लालच करता है, कोई भी जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं करता है। अर्ध देवता जियाओ युनटियन, यह इस दुनिया का शिखर है। देवताओं की आत्मा और जियाओ युनटियन की जानबूझकर आवाज के साथ पूरी दुनिया धीरे धीरे कांप रही थी और बहुत सारी लालची आभा बढ़ रही थी। उन आभाओं के बीच एक अस्तित्व की कोई कमी नहीं थी जो जियाओ युनटियन के रूप में शक्तिशाली था। जियाओ युनतियान भी गर्व से मुस्कुराए, स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े में छिपी बेहद परिपूर्ण धुंधली आभा को महसूस किया। extraterritorial-www.mythonovel.com बाहर आओ, मुझे पता है कि आप लंबे समय से इस चीज का लालच कर रहे हैं। जियाओ युनटियन की पुरानी आवाज में किसी प्रकार का भयानक उत्पीड़न था जिसने लोगों को उसकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया और बातचीत के दौरान पूरी दुनिया थोड़ी कांप उठी। जियाओ युनतियान की आवाज अभी गिरी और स्वर्गदूत राज्य की दूरी में सील टूटन की एक चुभती हुई आवाज अचानक सुनाई दी और बुरी मुड़ी हुई काली रेखाएं इकट्ठा होती रहीं और फिर शून्य में एक अवर्णनीय विशाल दुष्ट मुंह बन गया और मुड़ गया। बेरहमी से और लालची तरीके से इस दुनिया में सब कुछ खा गया। दरार के विशाल मुहाने से राक्षसी ऊर्जा बाहर निकल गई। राक्षसी ऊर्जा एक ठोस तरल के रूप में मोटी थी जिससे पूरी दुनिया अपना रंग खो देती थी। गुरु, इस तरह के बदलाव को महसूस करते हुए अनगिनत पावरहाउस एक समाधि में हैं, जो अविश्वास में इस रसातल मुंह को देख रहे हैं। जियो युनटियन को इस तरह के गरिमापूर्ण अस्तित्व में लाने में सक्षम होने के लिए सारी दुनिया को देखकर मुझे डर लगता है कि यह केवल विदेशी दुष्ट कबीले का मुखिया है। भगवान, 2 अर्ध देवता, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे शक्तिशाली अस्तित्व वास्तव में आज एक साथ दिखाई दिया और अनगिनत लोगों के दिमाग में झटका इससे अधिक नहीं हो सकता था। थोड़ी देर बाद पूरी दरार हिंसक रूप से कांप उठी और मैंने स्वर्गदूत राज्य की दूरी में कुछ पहाड़ों को देखा। शून्य टूट गया और ढह गया और एक विशाल और अवर्णनीय राक्षसी छाया धीरे धीरे दरार से बाहर चढ़ गई। वो आभा बिल्कुल दबंग है और सभी संवेदनशील प्राणियों को तुच्छ बनाती है, भले ही वो हजारों मीटर दूर हो। आत्मा की गहराई से एक आतंक अनियंत्रित रूप से मेरे दिल में डालता है। देवताओं की आत्मा, एक स्वर्गदूत की पवित्र आत्मा, ये कुछ अच्छी चीजें हैं। दरार में छाया उदास रूप से खुल गई और अंतहीन राक्षसी ऊर्जा लगातार दहाड़ती रही। राक्षसों के राजा की तरह उस तरह की आभा ने लोगों को सिहरन पैदा कर दी। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2857, Great Melee। यही है क्षेत्र के बाहर का नेता। इस क्षण स्वर्गदूतों के राज्य की दूरी में शून्य को देखकर हलचल शुरू हो जाती है और अनगिनत दुष्ट और राक्षसी ऊर्जा उमड़ती है। उपस्थित अनगिनत लोगों की आंखें हमेशा सिकुड़ जाती हैं
और यहाँ तक कि उनके दिलों को भी बहुत प्रभाव, प्रतिष्ठा मिली। भले ही दूसरी पार्टी ने इस दुनिया में पूरी तरह से पैर नहीं रखा हो, लेकिन अकेले उस विशाल गोलेम की शक्ति यहाँ के सभी प्राणियों को फाड़ने के लिए पर्याप्त है। उस तरह की सांस बहुत शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि यह पहले से ही दुनिया के ज्ञान की सीमा को पार कर चुकी है। ये सोचकर अनगिनत मानव पावरहाउस ने जियाओ कबीले के कुलपति जियाओ युनटियन की ओर अपनी आंखें घुमा दी। स्वर्ग और पृथ्वी की पहली लड़ाई के दौरान लड़ाई के उतार चढ़ाव बेहद हिंसक थे। अगर यह जियाओ कबीले के निजी सैनिकों के लिए नहीं था, तो आज एक स्थिर स्थिति कैसे हो सकती है? अपराध बोध और पश्चाताप मेरे दिल से निकलता रहा। क्या ये द्वितीय विश्व युद्ध की निर्णायक लड़ाई है? भीड़ के बीच कुछ मानव विश्व पावरहाउस जो स्वर्गदूतों के राज्य को गले लगाने की कोशिश कर रहे थे, ने अपनी मुट्ठी कसकर जकड़ ली। भले ही उन्होंने जियाओ कबीले की घेराबंदी में भाग लिया हो, लेकिन अब दुश्मन एक समाधि में है। एक गलत कदम, लेकिन उनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, और अब मुझे डर है कि वे केवल पहले मजबूत दुश्मन के खिलाफ लड़ सकते हैं, और फिर अपने निजी मामलों को सुलझा सकते हैं। जियो युनटियन, आप मुझे ये चीजें क्यों नहीं देते हैं? क्या मैं आपको जाने देने पर विचार कर सकता हूँ? विशाल बुरी दरार में गोलेम से अचानक एक गगनभेदी आवाज फूट पड़ी, जिससे पूरा पवित्र आकाश अंधेरा हो गया, और अनगिनत स्वर्गदूतों की शक्ति जो स्वर्गदूतों के राज्य से संबंधित थी, जल्दी से ढह गई। कटाव के नीचे ढहना। क्षेत्र के बाहर का नेता, लानत है। ऐसा लगता है कि चीजें भी अजीब हो गई हैं। लड़की, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। स्वर्गदूतों के राज्य में एक निश्चित मंदिर में मारने वाले स्वर्गदूतों के पूरी तरह से पतन के साथ, स्वर्गदूतों की रानी और अन्य लोग इस समय मंदिर पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं, और ऐसा लगता है कि वे लगातार एक लड़की को सबसे पवित्र पहुंचा रहे हैं। स्वर्गदूतों की शक्ति। स्वर्गदूतों की एक नई रानी को कास्ट करने और स्वर्गदूतों के राज्य की महिमा को दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। स्रोत की शक्ति के साथ एक प्रक्षेपण। ऐसा लगता है कि आप अभी भी मुझसे डरते हैं। हालांकि अगर यह स्रोत प्रक्षेपण आपको मार सकता है, तो यह आपकी नींव को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त होगा। उस स्थिति में ये लेआउट बर्बाद नहीं होता है। जियाओ युनटियन ने अजीब सरकोफेगस के शीर्ष पर कदम रखा, युद्ध के एक शाश्वत तारांकन की तरह दुनिया को नीचे देख रहा था। हो सकता है, जैसे ही आवाज गिरी, दुष्ट दरार में डोमेन के बाहर पहले स्रोत के प्रक्षेपण को ले जाने वाले दुष्ट प्राणी ने अंतहीन राक्षसी ऊर्जा छोड़ दी। राक्षसी ऊर्जा समुद्र में परिवर्तित हो गई, और राक्षसों के समुद्र की भागदौड़ और गर्जना के बीच सैकड़ों हजारों मीटर का एक गोला आकाश की ओर देख रहा था। जियाओ, आकाश को कवर करते हुए और सूर्य को अवरुद्ध करते हुए, दूरी में जियाओ युनटियन की ओर चार्ज किया। रास्ते में हर जगह अंतरिक्ष खुल गया, और विनाश की अनगिनत बुरी और शक्तिशाली ताकतों ने निराशा का कारण बना। बूम! जियाओ युनटियन का शरीर थोड़ा कांप रहा था, उसके पैरों के नीचे सरकोफेगस अंतहीन चिलचिलाती लपटों से फूट पड़ा, और एक आकाश पहुंचने वाली मिल्की वे जो लगभग उसी आकार की थी जो दुष्ट गोलेम के समान थी। मिल्की वे में एक अत्यंत बढ़ती लौ शक्ति है, और वह शक्ति वास्तव में साधारण पवित्र ज्वालाओं की तुलना में अनगिनत गुना मजबूत है। जैसे ही हमला हुआ, वे एक पल में एक साथ इकट्ठा हो गए। एक पल में आकाश और पृथ्वी पर ला पड़ गया, और स्थिति बदल गई। उन्होंने कहा, इन दोनों के बीच लड़ाई। ये थोड़ी देर के लिए अपरिहार्य था। अनगिनत लोग दंग रह गए, उनकी आंखें बेहद चौंकाने वाले भावों से भर गईं, और उन्होंने उन दो आकृतियों को देखा जो लगातार आकाश के ऊपर चमक रहे थे। वे दो लोग आज दो ताकतों की चोटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि भले ही वे जियाओ यान, जियाओ तियानमिंग और अन्य के रूप में शक्तिशाली हों, वे अपनी लड़ाई को पूरी तरह से नहीं देख सकते। अर्ध देवता पावरहाउस बहुत भयानक हैं। समाप्त हो गया। स्वर्गदूतों का राज्य, ये पुनर्गठित करने का समय है। अगले ही पल शियाओ तियानमिंग की पैनी नजर नीचे के प्रधान स्वर्गदूतों, सेराफ और अन्य पावरहाउस पर पड़ी।
इन पावरहाउसों के मारने वाले स्वर्गदूतों के प्रति वफादार होने का कारण स्वाभाविक रूप से बाद के कुछ नियंत्रण विधियों के कारण है। अब जब अपराधी मर चुका है, तो वे निस्संदेह स्वर्गदूतों के राज्य का मुख्य आधार बन जाएंगे। स्वर्गदूतों को मारने के बिना स्वर्गदूतों के राज्य की स्थिति शायद पहले कभी नहीं हिल जाएगी। दो अर्ध देवता पावरहाउस के बीच की लड़ाई पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली थी, लेकिन जैसे ही लड़ाई की अवशिष्ट शक्ति बाहर निकलने वाली थी, सबके सामने की जगह अचानक एक अजीब तरीके से मुड़ गई, और फिर एक के बाद एक बेहद बुरी आकृतियां पतली हवा से बाहर निकल आईं। ऐसा लगता है कि यह भावना तैयार होकर आ रही है। ये है एक विदेशी जाति और मानव केंद्र। अच्छा नहीं, काली और बुरी आकृति अचानक हवा में उतरने के साथ भीड़ में कई शक्तिशाली आभा भी हैं। मानव दुनिया के केंद्र में ये शक्तिशाली पुरुष जो भीड़ से उभरे थे, अभी दिखाई दिए, और उन्होंने भूत की तरह एक भयावह मुस्कान दी और तुरंत भीड़ पर शातिर हमलों से हमला किया। मानव दुनिया के केंद्र में मजबूत आदमी वास्तव में क्षेत्र के बाहर बुरी जाति के साथ मिलीभगत करता है। क्रैश, भयानक आक्रमण अभी उभरा था, और अचानक पूरी दुनिया पतन के कगार पर थी। सुसु, इतने लंबे समय तक इंतजार करना वास्तव में मुश्किल है। इस बार यह मेरे क्षेत्र के बाहर जीत का समय है। बेहद भयानक ताकत के साथ कई काली छायाएं इच्छानुसार उभरी, और तुरंत दूरी में स्वर्गदूतों के राज्य में कुछ पर्वत चोटियों के ऊपर आकाश की ओर अपनी आंखें घुमा दी। वहां अनगिनत अत्यंत शक्तिशाली सांसें मंडरा रही हैं। नेता, हमें खोज लिया गया है। एंडलेस फ्लेम एलायंस में किसी ने आखिरकार बात की। उस मामले में चलो लड़ते हैं। शियाओ यान हल्के से मुस्कुराया और तुरंत अपने पीछे कई मजबूत पुरुषों के साथ हवा में चला गया, जो शक्तिशाली तरीके से पवित्र परीक्षण पर्वत की ओर गरज रहा था। अप्रत्याशित रूप से मानव दुनिया के केंद्र के रूप में शक्तिशाली, इसने गुप्त रूप से क्षेत्र के बाहर बुरी जाति के साथ मिलीभगत की। www.mytholonovel.com। यह आतंक सबसे खराब परिणाम है। हमारे बीच समझौते को मत भूलना। अंतहीन ज्वाला गठबंधन सेना को इस तरह की ढकी हुई मुद्रा में आते देख मानव जगत के केंद्र में देवताओं के पुत्र की नजर भी कई विदेशी दुष्ट जातियों के सिर से बुरी तरह से पड़ गई। ये स्वाभाविक है। अलौकिक दुष्ट जातियों के बीच पवित्र जाति के सर्वोच्च कमांडर, पृथ्वी रक्षक, फा और अन्य लोग गंभीर रूप से मुस्कुराए। गोल्डन ड्रैगन किंग, पवित्र राजा, दो देवता। ऐसी लड़ाई भयानक है, लेकिन सिर्फ इस बात पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। बोलते समय अचानक उसके उदास चेहरे पर एक उदास मुस्कान दिखाई दी, और उसने तुरंत काले वस्त्र के नीचे से अपनी पुरानी हथेली को फैलाया, केवल एक ऊर्ध्वाधर आंख को चुपचाप उसमें पड़ा हुआ देखा। पवित्र कबीले का सर्वोच्च कमांडर, स्वर्गीय दानव पवित्र सम्राट। यह आदमी, मैं इससे निपट लूंगा। पवित्र राजा ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं, और चमकदार पवित्र लौ बाहर निकल गई, जिसने अधिकांश आकाश को कवर किया। जाहिर है, दोनों की ताकत लगभग बराबर के बराबर है, और केवल पवित्र राजा ही पावरहाउस के इस स्तर से निपट सकता है। हे परमेश्वर के पुत्र, इससे निपटने का काम मुझ पर छोड़ दो। शियाओ यान ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। शेष पावरहाउस जैसे 9 परत पुनर्जन्म रैंक मेरे और अंतहीन लौ गठबंधन सेना द्वारा निपटाए जाएंगे। जाओ। अंतहीन ज्वाला गठबंधन सेना पूरी तरह से एक दूसरे के साथ लड़ी। लानत है, क्या हम बस वहां बैठे मरने का इंतजार कर रहे हैं? तबाही आ गई है। ये करो, अंतहीन लौ गठबंधन की मदद करो। एक समय के लिए स्वर्गदूतों के राज्य में हाथापाई 2 गुटों में विभाजित थी, और दोनों सेनाएं भी पूरी तरह से स्वर्गदूतों के राज्य में लड़ रही थीं। स्वर्गदूतों का राज्य, जो शांतिपूर्ण हुआ करता था, अब बेहद जीवंत है। आज दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2858, The First Battle of the Demigods। छोटा, क्या तुम सोचते हो कि तुमने शैतान का वस्त्र प्राप्त कर लिया है, और तुम्हारी शक्ति पुनर्जन्म के चक्र के अंत तक पहुंचती है, इसलिए तुम मेरे शत्रु हो सकते हो? ये हास्यास्पद है।
दोनों पक्षों की सेनाएं पूरी तरह से एक साथ लड़ रही थीं, और स्वर्गदूतों का पूरा राज्य अराजकता में था। इस समय देवताओं के पुत्र के भयंकर चेहरे पर ठंडी मुस्कान दिखाई दी। जाहिर है, अंडरवर्ल्ड में लड़ाई के बाद वह जियाओ कबीले के वंशज के प्रति नाराजगी से भरा था जिसने सबसे अधिक लाभ कमाया था। हाँ या नहीं, आपको एक कोशिश के बाद पता चल जाएगा। शियाओ यान की आंखों के कोने थोड़े से झुके हुए थे और उसने भी छींटाकशी की। जैसे ही आवाज गिरी, जियाओ यान का शरीर पवित्र लौ की अंतहीन शक्ति के साथ गरज रहा था, और यहाँ तक कि उसके पैरों के नीचे की जगह में पतन के हल्के निशान थे। बेटा, यह आग, इसे तुम्हें वापस दे दो। दूरी में जियाओ तियानमिंग ने लेई मास्टर को घेर लिया और तुरंत तीसरी पवित्र लौ के स्रोत को जियाओ यान को लौटा दिया। आज के जियाओ तियानमिंग और लीजू, हालांकि उनकी ताकत भयानक है, लेकिन अभी अभी स्लॉटर एंजल के साथ लड़ाई के बाद वे कम समय में इस लड़ाई में भाग लेने में असमर्थ रहे हैं, इसलिए इस बार हाथापाई युद्ध की स्थिति धीरे धीरे भ्रामक हो गई है। आखिरकार लड़ाकू शक्ति का शीर्ष स्तर अभी भी वही है। अलौकिक दुष्ट कबीले और मानव दुनिया का केंद्र एक पूर्ण लाभ पर कब्जा करने के लिए बलों में शामिल हो गए। बज रहा है। तीसरी पवित्र लौ की वापसी के साथ जियाओ यान की समग्र ताकत मजबूत और मजबूत हो गई है। अब भी जब देवताओं के शासक को पवित्र राजा को लौटा दिया जाता है और पवित्र लौ में देवत्व का अभाव होता है, तो जियाओ यान को अभी भी दुश्मन तारानकन बेटे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का आत्मविश्वास है। इस सीट को मानव दुनिया के केंद्र के उप विश्व नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है, और मैं आज आपको यहाँ मार दूंगा। देवताओं के पुत्र र ने एक लंबी सीटी बजाई और उसका स्वर धीरे धीरे भयानक हो गया। जाहिर है, वह ये भी जानता था कि जियाओ यान कितना मुश्किल था, इसलिए वह जियाओ यान के लिए मुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। वास्तव में मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। पौराणिक मानव विश्व क्षेत्र भगवान हमेशा एक दिव्य अजगर क्यों है जो अंत नहीं देख सकता है? लेकिन आज आपकी मानव दुनिया के केंद्र के उप विश्व गुरु ने बाहरी दुनिया के साथ मिलीभगत करने का बीड़ा उठाया। इस बार आपको मरना होगा, शैतान बुराई प्रकाश। शियाओ यान की आंखें बर्फीली ठंडी हो गईं। मनुष्य के पुत्र के साथ बकवास करने के बजाय उसके हाथों पर अनगिनत अत्यंत दुष्ट हाथ के निशान दिखाई दिए, और उसने तुरंत मनुष्य के पुत्र के बगल में शून्य के खिलाफ दबाव डाला। गहरे हरे रंग की दानव शक्ति धीरे धीरे बाहर निकल गई, जैसे चमकते सितारे झिलमिला रहे हों। जहां बिजली खिसक गई, वहां की जगह तुरंत बिखर गई। दानव शक्ति के हमले के साथ संयुक्त जियाओ यान की ताकत के वर्तमान स्तर के साथ मुझे डर है कि यहाँ तक कि 9 पुनर्जन्म रैंक के शिखर पावरहाउस से निपटना बेहद मुश्किल होगा। ये अंडा इन राक्षसी सितारों की सीटी को महसूस करते हुए मानव तारानकन बच्चे की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और फिर उसके हाथ धीरे धीरे बंद हो गए और एक काली और सफेद धार धीरे धीरे बहने लगी। उसमें निहित विनाश की शक्ति अत्यंत असाधारण थी। राक्षसों की शक्ति बहुत रहस्यमय है। मुझे डर है कि स्वर्गदूतों की शक्ति के अलावा बहुत अधिक शक्ति नहीं है जो इसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। बज रहा है। दानव तारा एक पल में आ गया, लेकिन जब यह मनुष्य के पुत्र के चारों ओर शून्य के संपर्क में आया, तो यह अजीब काले और सफेद धार और सदमे की लहरों से अवरुद्ध हो गया, जो नग्न आंखों को दिखाई दे रहे थे। लड़ाई के मूल में अंतरिक्ष ढहता रहा। कमल के चबूतरे को शांत करो। शियाओ यान ने भौहें सिकुड़ी, और फिर उसका शरीर अचानक पीछे हट गया, लेकिन तेजी से पीछे हटने की प्रक्रिया में लगभग 9 शानदार रंगों के साथ एक ज्वलंत कमल मंच भगवान के पुत्र पर फेंक दिया गया था। ये बात, लेकिन अब जियाओ यान पवित्र लौ के स्रोत के सम्लन द्वारा पीसा गया सबसे मजबूत अंतिम कदम पर भरोसा करता था। भव्य कमल के मंच का पूरा शरीर स्वर्ग और पृथ्वी की अंतहीन लपटों को उगलता है, जैसे कि पुनर्जन्म स्तर के पावरहाउस भी आसानी से पिघल सकते हैं। शून्य मुड़ना शुरू हो जाता है, और हिंसक और चरम विनाशकारी शक्ति के चक्रों ने इस दुनिया में हर किसी को थोड़ा चौंका दिया है। बैंग बैंग बैंग, लौ कमल का मंच एक पल में खुल गया, और कमल के पत्ते गिर गए,
जिससे तुरंत भगवान के पुत्र पर हमला करते हुए कमल के मंच के केंद्र में छिपे कमल के दिल का विनाश हुआ। हालांकि जब ये सेनाएं परमेश्वर के पुत्र पर हमला करने वाली थीं, तो एक विशाल काली और सफेद आकृति अचानक दूर से शून्य से बाहर निकल आई। उत्तरार्ध एक फ्लैश में जियाओ यान के सामने पहुंचा और तुरंत उसकी हथेलियां मुट्ठी में जकड़ी हुई थीं, चमकदार काले और सफेद शक्ति के साथ जियाओ यान के तियानलिंग गाय पर प्रहार कर रही थीं। डोंग डोंग डोंग, एक तेज टक्कर की आवाज आई। जियाओ यान का शरीर फिर से हिल गया और तुरंत कई 100 मीटर की दूरी तक उड़ गया। उस ऊंचे आकाश में मनुष्य का पुत्र इस समय एक देवता की शक्ति से बने विशालकाय में डूबा हुआ था और काले और सफेद धार गरज रहे थे, जो एक अविनाशी कवच की तरह मनुष्य के पुत्र की रक्षा कर रहे थे। इस समय देवताओं का पुत्र, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। उसके अचानक हमले ने अभी कोई महत्वपूर्ण प्रभाव हासिल नहीं किया। इस समय उसकी बाहें गूंज रही थीं, जैसे कि उसने अभी लोहे के एक विशेष रूप से मजबूत टुकड़े पर हमला किया था, लेकिन जियाओ यान का शरीर गोल्डन ड्रैगन राजा के खून से प्रभावित था और यहाँ तक कि ड्रैगन भगवान की हड्डियां भी मौजूद थीं। ताकि जियाओ यान की शारीरिक शक्ति अब दिव्य शरीर के असीम रूप से करीब है और साधारण हमलों के साथ उसे पर्याप्त नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। एक लड़ने वाले सम्राट के समान एक लड़ने का कौशल। शियाओ यान ने अपना सिर उठाया और दिव्य पुत्र को देखा, जो उसकी आंखों में वध से भरा था और उसका दिल धीरे धीरे गंभीर हो गया। हालांकि दोनों की ताकत अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे से लड़ने के बाद दोनों में से कोई भी दूसरे को हासिल करने के लिए कुछ नहीं कर पाता है। बेशक आप असाधारण हैं, लेकिन आज तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। रक्त बलिदान www.metolanovel.com एक देवता का शरीर, परमेश्वर के पुत्र ने हंसी के विस्फोट को छोड़ दिया और उसके सीने में असाधारण रूप से शुद्ध रक्त की एक बूंद थी। एक समय के लिए शरीर, जो मूल रूप से केवल एक ऊर्जा शरीर से बनाया गया था, एक जानवर में बदल गया था जो केवल मारना जानता था। शरीर का हर हिस्सा दम्भोटू घातकता से भर गया था। वह भावना, जैसे कि जियाओ यान के सामने खड़ा शानदार विशालकाय अब किसी अन्य व्यक्ति का भगवान का बेटा है। दो देवता, मुझे कम आंका गया है। क्या आप जियाओ कबीले के क्रोध को सहन कर सकते हैं? परमेश्वर के पुत्र के हताश कार्यों का सामना करते हुए जियाओ यान उदासीन रूप से मुस्कुराया और फिर उसका सुंदर चेहरा तुरंत मजबूत हो गया और एक डरावनी हत्या का इरादा और बढ़ती शक्ति एक साथ उभरी। अचानक जियाओ यान के पीछे प्रकाश की अनगिनत लपटें खिल रही थीं, जैसे कि वो कुछ अलौकिक प्राणियों के आगमन का स्वागत करते हुए जयकार कर रहा था। थोड़ी देर बाद उन लपटों ने धीरे धीरे जटिल लौ पैटर्न का एक विशाल नेटवर्क बनाया, जिसमें धीरे धीरे एक प्राचीन वस्तु लग रही थी। इससे फैल गया 7 लोक कलाकृति लौ भगवान कॉल्ड्रॉन। इसके साथ आप इस सीट के दुश्मन बनना चाहते हैं? जियाओ यान के अंतिम उपाय को देखते हुए सन ऑफ मैन के चेहरे पर मुस्कान अधिक से अधिक भयानक हो गई। यद्यपि इस चीज की शक्ति असाधारण है, लेकिन इसमें दिव्यता का अभाव है। एक अंडे के साथ एक पत्थर को मारना। अनगिनत वर्षों की चुप्पी के बाद अज्ञानी और आत्मधर्मी लोगों के इस समूह को अपनी असली ताकत दिखाने का समय आ गया है। रेन शेंजी के उपहास के सामने जियाओ यान बेहद शांत था, लेकिन ये बेहद असामान्य शांति थी जिसने रेन शेंजी के दिल को हिंसक रूप से कांपने का कारण बना दिया। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2859, Grab the Source of the Soul। हम्फ, एक मूर्ख आदमी। जियाओ यान के चेहरे पर बिना सोचे समझे मुस्कान का सामना करते हुए रेन शेंजी की नसें असाधारण रूप से तेज हो गईं और तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सीधे शानदार विशालकाय को नियंत्रित किया और जियाओ यान का एक के बाद एक सामना करने के लिए एक आकाश चकनाचूर प्रवृत्ति शुरू की। सीटी बजाओ। यद्यपि वो ये भी जानता था कि लौ देवता कॉल्ड्रॉन टूट गया था और खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, वह हमेशा जियाओ यान के शरीर से एक असहज लहर को सूंघ सकता था। फेंजू, लौ भगवान कॉल्ड्रॉन दुनिया को परिष्कृत कर रहा है।
फेनजू कल्टीवेशन तकनीक जियाओ यान के शरीर में अंगों और हड्डियों के साथ घूमती थी और तुरंत अनगिनत लौ ऊर्जा में बदल जाती है, जो एक आश्चर्यजनक गति से लौ भगवान कॉल्ड्रॉन में डाली जाती है। लौ भगवान कॉल्ड्रॉन में विशाल दिव्य शक्ति का निर्माण और जुटाना करती है। मूल प्राचीन और सरल लौ भगवान कॉल्ड्रॉन तुरंत सूज गए और लाल हो गए, और कॉल्ड्रॉन की अंतहीन खाई में अचानक एक विशाल और असीम लौ शक्ति दौड़ रही थी। अस्थिरता प्रसारित होती है। जाहिर है, जियाओ यान की ताकत में सुधार के साथ शेंग यान और यानशिन कॉल्ड्रॉन का उपयोग भी अधिक पूर्ण हो गया है। बैंग! अचानक विशाल लौ भगवान कॉल्ड्रॉन के मुंह से हजारों झांग के आकार की लौ की किरणें उठी, जिस पर पवित्र लपटों का एक पैटर्न था। जैसे ही यह प्रकट हुआ, इसने समय और स्थान की बेड़ियों को तोड़ दिया और परमेश्वर के गरजते पुत्र पर हमला किया। और जाओ, लौ की ऐसी भयानक किरण का प्रभाव भयंकर है, और जैसे ही यह ऊपर उठा, रेन शेंजी का चेहरा हिंसक रूप से हिल गया, लेकिन रेन शेंजी भी बहुत मानवीय था। वे उसके पीछे गरजे, एक भयानक बल का निर्माण किया जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया। तुरंत दोनों ने एक ही समय में अपनी पुरानी हथेलियों को उठाया, जैसे कि वे न्याय की दुनिया में जीवित प्राणियों पर शासन कर रहे थे, और उन्हें लौ की किरण पर थप्पड़ मारा। दोनों आमने सामने टकरा गए, और सैकड़ों मीटर की आसपास की जगह तुरंत फट गई, और दोनों के शरीर भारी झटके की लहर से हिल गए। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आपकी देखभाल नहीं कर सकता। रक्त नदी की धार, ट्रम्प कार्ड। मनुष्य के पुत्र ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और दो अर्ध देवताओं को देखा जो बादलों में बह रहे थे और पहचाने नहीं जा सके। जियाओ यान मारने की दिशा से आया था। जियाओ परिवार में इस उत्कृष्ट प्रतिभा के सामने, यहाँ तक कि जियाओ तियानमिंग के अस्तित्व के बराबर, रेन शेंजी उसे कोई मौका नहीं देगा। ये है, और जब जियाओ यान भगवान के बेटे के खिलाफ लड़ने के लिए यानशेन डिंग की शक्ति को पूरी तरह से जुटाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके शरीर की गहराई में छिपे जियाओ कबीले की रक्तरेखा थोड़ी उत्तेजित हो गई। इस तरह की अजीब भावना एक निश्चित जियाओ कबीले के महान नेता प्रतीत होती है। आप क्या बता सकते हैं? उसके दिल में संदेह धीरे धीरे फैल गया, और जियाओ यान ने अचानक दो अर्ध देवताओं के बीच युद्ध के मैदान को देखने के लिए अपना सिर उठाया जो बादलों में गहराई से लड़ रहे थे। पहले वापस जाओ। जैसे ही उसके दिल में विचार उभरा, उसके दिमाग की गहराई से एक हिंसक बेचैनी प्रसारित हुई, और उसने तुरंत लौ भगवान कॉल्ड्रॉन को अपने हाथों में ले लिया और पवित्र पूछताछ वेदी की जमीन की ओर गिर गया। अभी जियाओ कबीले के खून से आने वाली स्पर्श की भावना जानबूझकर उसे खतरे की याद दिलाती थी। उसी समय हाथापाई के पूरे आकाश में डिजिटल मास्टर्स ने भी उसी तरह से अकथनीय जानकारी महसूस की, और वे सभी जियो यान की नकल करते थे। जियाओ यान, जियाओ तियानमिंग और यहाँ तक कि पवित्र राजा को देखते हुए, जिन्होंने आकाश में दायरे के बाहर दुष्ट जाति के अर्ध ईश्वर स्तरीय पावरहाउस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गोल्डन ड्रैगन किंग और अन्य लोग एक साथ इस दुनिया से पीछे हट गए, और शेष मानव पावरहाउस भी पीछे हट गए, तुरंत पवित्र वेदी पर घिर गए। तुम क्या कर रहे हो? मानव दुनिया के केंद्र में, भगवान के पुत्र के अलावा, अन्य दो 9 परत पुनर्जन्म स्तर के शिखर पावरहाउस भी पावरहाउस को अपने पीछे ले गए और अंतहीन लौ गठबंधन पावरहाउस को डांटा जो अचानक पीछे हट गए। हो। हालांकि इससे पहले कि उनके संदेह उनके दिलों में घुसते, आकाश में बादलों के ऊपर से गगनभेदी आवाजें निकल आईं, और एक अस्पष्ट धीमी आवाज वाली कर्कश आवाज एक असली हवेली की तरह गरजने लगी। हुआन गोन को नष्ट करो, भगवान एक तीर से हमला करेगा। भव्य और प्राचीन आवाज रुक कर थी, लेकिन बिना किसी अपवाद के, यह इस दुनिया में हर किसी के कानों तक पहुंच गई। इस बेहद अस्पष्ट आवाज को सुनने के बाद, यहाँ तक कि 9वें पुनर्जन्म रैंक के पावरहाउस, उनकी खाल पर ठंडे बाल तुरंत खड़े हो गए, जैसे कि उन्हें अनगिनत अंतर्निहित खतरों की गंध आ रही थी। इस तरह से मौत के खतरे का सामना करते हुए, एंडलेस फ्लेम एलायंस के कई महान विशेषज्ञों ने एक ही समय में कार्रवाई की, और हर किसी के जीवन की रक्षा करने की कोशिश करते हुए रक्षात्मक बाधाओं की हजारों परतों को प्रदर्शित किया। अच्छा नहीं,
स्वर्ग और पृथ्वी से अचानक इस तरह के दबाव को महसूस करते हुए अलौकिक दुष्ट कबीले और मानव दुनिया के केंद्र में मजबूत आदमी ने दूर से बुरी दरारों में भाग लिया जैसे कि वे भाग रहे थे, और साथ ही कई बुरे जादू बचाव प्रदर्शित किए। बूम! आकाश में बादल झिलमिला रहे थे और मैंने चमकदार प्रकाश धनुषों का एक गुच्छा फिर से झिलमिलाते हुए देखा, ठीक वैसे ही जैसे वध करने वाले स्वर्गदूत के गिरने का दृश्य फिर से प्रकट हुआ। ये झटका सितारों के माध्यम से चलता है और पूरे जीवन को मिटा देता है, उन्होंने कहा। पहली सीट का मूल प्रक्षेपण नष्ट कर दिया गया था। स्वर्ग और पृथ्वी के दो संरक्षक विदेशी दुष्ट जाति थोड़ी सिकुड़ गई और उसकी आंखों में एक अवर्णनीय झटका लगा। एक समय में जियाओ युनटियन क्षेत्र के बाहर के नेता के खिलाफ आमने सामने प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था, तो यह अब इस स्थिति में क्यों विकसित हुआ है? खांसी, आपकी ताकत वास्तव में पिछली बार की तुलना में कई गुना मजबूत है। बादलों में बाहरी दुनिया के नेता की आवाज निकली, लेकिन बहुत कम लोगों को पता चल सका कि जियाओ युनटियन के पुराने शरीर पर एक शुद्ध सफेद बर्फ की तलवार उल्टी लटक रही थी। वह बर्फ की तलवार अंतहीन ठंडी रोशनी के साथ फूट पड़ी और यह बेरहमी से जियाओ युनटियन के जीवन का दावा कर रही थी। जाहिर है, दो अर्ध देवताओं के बीच इस लड़ाई में दोनों हारे हुए। इतनी अफसोस की बात है। बाहरी दुनिया के नेता की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई और तुरंत दुनिया अचानक एक अवर्णनीय बर्फीली आभा से भर गई, जिससे लोग कांप गए। मार डालो, जियाओ युनटियन को मार डालो, अनगिनत लोग स्रोत की शक्ति का आग्रह करते हुए और जियाओ युनटियन पर गरजते हुए पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। भले ही जियाओ युनटियन गहन ज्ञान में सक्षम है, लेकिन वह बाहरी दुनिया के सिर से गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब वह केवल एक मरता हुआ व्यक्ति है। यदि उसे मिटाया जा सकता है। www.metolanovel.com क्षेत्र के बाहर बुरे लोगों के लिए ये बहुत सारे लाभ के बराबर है, लेकिन लानत, गलत अनुमान। जियाओ युनटियन के पुराने चेहरे पर एक विशेष रूप से भारी नजर दिखाई दी और फिर उसने 3 देवता रैंक के पावरहाउसों को देखा जो उसके सामने गरज रहे थे, चारों ओर मुड़े और अपने शरीर को फिर से अजीब सर्कोफेगस में डाल दिया और तुरंत टाइम चैनल को फाड़ दिया। अंडरवर्ल्ड में लौटें। ये सिर्फ इतना है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जियाओ युनटियन की गंभीर अभिव्यक्ति के पीछे एक धूर्त मुस्कान थी। ऐसा लगता था कि यह सब जानबूझकर बाद में किया गया था। सिसी, यहाँ तक कि अगर जियाओ युनटियन एक पल में यहाँ से भाग गए, तो इससे अनगिनत इंसान भारी होंफने लगे। उन्होंने अभी जो हमला किया वो निस्संदेह दिव्य कला की श्रेणी में था। रक्षात्मक बाधा की हजारों परतों ने लगभग 80% से अधिक को नष्ट कर दिया। कितनी बड़ी मात्रा में विनाशकारी शक्ति की आवश्यकता है, गुरु। यही है वध करने वाले स्वर्गदूत की दिव्य आत्मा का स्रोत और स्वर्गदूत की पवित्र आत्मा। हालांकि जियाओ युनटियन ने कहा कि वह घायल हो गए थे, अगर वह छोड़ना चाहते थे तो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। हालांकि अगले ही पल अनगिनत लोगों की भीड़ चारों ओर भीड़ लग गई, बादलों को देखते हुए जहां 2 अर्ध देवताओं ने अभी लड़ाई लड़ी थी, जहां 2 बेहद शुद्ध प्रकाश समूह थोड़ा सा बढ़ रहे थे, उनसे बह रहे थे। ऊर्जा में उतार चढ़ाव लंबे समय से इस समय के दायरे से परे रहा है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2860, The Source of the Terrifying Soul। अनगिनत लोगों ने अपने मुंह खुले हुए इस खालीपन को देखा। शून्य में मायावी बादलों के बीच हवा में लटके 2 बेहद चमकदार प्रकाश समूह थे। प्रकाश समूह में एक प्राचीन वातावरण है जो पवित्र और विस्मयकारी है, जैसे कि जब आप इसे छूते हैं तो आप कुछ अप्रत्याशित शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पैट्रियार्क, अनगिनत लोग इससे आकर्षित हुए, लेकिन केवल जियाओ तियानमिंग के चेहरे पर एक चिंतित नजर थी। हालांकि उसका शरीर अब बहुत कमजोर था और वह केवल जियाओ युनटियन को देख सकता था, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था और अंडरवर्ल्ड में भाग गया था और उसका दिल बुरी तरह से छू गया था। कोई नहीं जानता था कि जियाओ युनटियन, जो एक अर्ध देवता था, पहले से ही पूरी तरह से भगवान स्तर के अभ्यास की श्रेणी में कदम रख चुका था
और वह स्तर आकाश और पृथ्वी पर कब्जा करने और इसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने फेनजू के 5वें क्षेत्र के साथ साथ देवताओं की भी खेती की। रैंक फाइटिंग स्किल, ताकत इतनी मजबूत है कि आम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। 4 देवताओं की शक्ति ने पहले से ही दूसरे को नियंत्रित किया है, और यह एक अच्छी तरह से योग्य अर्ध ईश्वर शक्ति है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल दुनिया के नेता के ठिकाने अजीब और रहस्यमय हैं, और लगभग कोई भी उसकी विशिष्ट ताकत को नहीं जानता है। ये सिर्फ इतना है कि जियाओ तियानमिंग को स्पष्ट रूप से याद है कि कुलपति ने एक बार कहा था कि अगर दोनों आमने सामने लड़ते हैं, तो यहाँ तक कि जियाओ युनटियन खुद भी अलौकिक क्षेत्र के नेता को हराने में सक्षम नहीं होंगे। ये प्रथम विश्व युद्ध का दृश्य था, जब जियाओ युनटियन ने देवताओं से लड़ने के तरीके की तलाश के लिए प्राचीन युद्ध के मैदान में कदम रखने की कोशिश की थी। अब वे दोनों एक अल्पकालिक लड़ाई में हैं और दोनों हार जाते हैं। यह निस्संदेह जियाओ कबीले के लिए एक बेहद प्रतिकूल बात है, और यहाँ तक कि दाकियान दुनिया के लिए भी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अलौकिक का सिर उसके दिल में क्या खेल रहा है। हा, जियाओ युनटियन के बिना अब चींटियां मेरे साथ कैसे लड़ सकती हैं? तुरंत बुरी दरारों में छिपे दुष्ट कबीले के अनगिनत पावरहाउस और मानव दुनिया के केंद्र में पावरहाउस जो उनके साथ शर्मिंदा थे, आकाश के ऊपर प्रकाश की 2 किरणों को देखते थे, उनकी आंखों से अनगिनत लालच फूट रहा था। शर्म मत करो। दूसरे पक्ष के व्यंग्य का सामना करते हुए पवित्र राजा और गोल्डन ड्रैगन राजा ने पतली हवा से बाहर कदम रखा, और मजबूत स्थानिक उतार चढ़ाव थोड़ा सा बह गया, जिससे इस दुनिया की ऊर्जा हिंसक रूप से कांपने लगी। चाहे जो भी हो, इस लड़ाई का पूर्ण अंत होना चाहिए। आज इस जगह को बर्बाद कर दिया। मुझे मार डालो। बुरे काले कोहरे में जहां स्वर्गीय दानव ऋषि सम्राट था, उत्साही अभिव्यक्तियों के विस्फोट अचानक दिखाई दिए, और उन्होंने तुरंत अपने पीछे कई पावरहाउस की कमान संभाली, और अचानक अंतहीन लौ गठबंधन और स्वर्गदूत साम्राज्य के शेष स्वर्गदूतों के खिलाफ एक राक्षसी आक्रमण शुरू किया। दोनों पक्षों की सेनाओं ने फिर से एक साथ लड़ाई लड़ी, और वे सभी लाल आंखों के साथ भूखे भेड़ियों की तरह मारने के लिए उठे, और गति बेहद भयानक थी। क्या आपको वास्तव में लगता है कि मैं मौजूद नहीं हूँ? पवित्र राजा, गोल्डन ड्रैगन राजा और अन्य लोग एक के बाद एक आकाश में बह गए, और तुरंत स्वर्गीय दानव पवित्र सम्राट, स्वर्ग और पृथ्वी रक्षक, फा और उन तीनों को रोक दिया जो आत्मा स्रोत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जाओ। बुरी काली धुंध में तीनों लोगों ने एक दूसरे को देखा, और तुरंत एक दूसरे पर सीधे एक राक्षसी आक्रमण शुरू किया। मुखों और हथेलियों के बीच भयानक तेज हवा ने पहले से ही टूटे हुए शून्य को सीधे अंधेरी दरारों में फाड़ दिया, और लड़ाई भयानक थी। हालांकि इन 5 लोगों की लड़ाई में थोड़ी देर के लिए विजेता को अलग करना स्पष्ट रूप से मुश्किल है। उन्हें मेरे लिए रोकें। दोनों पक्षों की सेना एक साथ लड़ रही थी, और देवताओं का पुत्र भी गुप्त उद्देश्यों के साथ दहाड़ रहा था, और फिर उसका शरीर फट गया और सीधे आकाश के ऊपर प्रकाश के 2 समूहों की ओर बह गया। इस प्रकार की आत्मा तारांकन स्रोत जिसने देवताओं की आत्मा में कदम रखा है, मुझे भय है कि केवल उनके स्तर के देवता ही स्पर्श करने और अवशोषित करने की योग्यता रख सकते हैं। यदि साधारण 9 परत पुनर्जन्म स्तर का पावरहाउस दूषित है, तो मुझे डर है कि वे मर जाएंगे। ये बात मेरा है, सुसु। स्वर्गीय दानव ऋषि सम्राट में से 3 ने इसे तारांकन करने का इरादा किया था, लेकिन उन्हें पवित्र राजा और 2 द्वारा रोक दिया गया था। ये सोचने में बहुत देर हो चुकी थी कि सेक्रेड किंग और दोनों ने इस बात पर एक्शन क्यों नहीं लिया। परमेश्वर के पुत्र की आकृति चमक उठी, और देवता की शक्ति को ले जाने वाली काली और सफेद हथेली सीधे प्रवेश कर गई। प्रकाश के 2 समूहों को बादलों से पकड़ लिया गया था, और उसके चेहरे पर मुस्कान अधिक से अधिक गर्व और शानदार हो गई। यह इतना आसान कहाँ है? परमेश्वर के पुत्र के चेहरे पर मुस्कान अभी प्रकट हुई, लेकिन विपरीत दिशा में बादल की परत में एक भूतिया आकृति दिखाई दी। एक मजबूत चिलचिलाती आभा के साथ प्राचीन और गहरे थप्पड़ के आकार की लौ ने इसे सीधे भगवान के पुत्र के शरीर पर पटक दिया। क्लैंग क्लैंग।
लौ परमेश्वर कॉल्ड्रॉन आसानी से परमेश्वर के पुत्र की त्वचा से टकरा गया और आत्मा की गहराइयों से ऐंठन जैसा दर्द फैल गया और चेहरे पर मुस्कान तुरंत ठोस हो गई, अंतहीन हत्या के इरादे और भयानकता में बदल गई। अपनी पूरी ताकत के साथ एक झटके के साथ जियाओ यान की बांह और मेरिडियन सुन्न हो गए थे, लेकिन रेन शेंजी ने जबरदस्ती भारी दर्द को रोक लिया। उसकी हथेली ने तुरंत प्रकाश के दो तारांकन को घेर लिया और फिर उसने इसे हवा में पकड़ लिया। जितनी जल्दी हो सके इसे अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जियाओ यान, तुम मौत का सामना कर रहे हो। मानव परमेश्वर पुत्र का चेहरा धुंधला था और वह जल्दी से दहाड़ा और फिर उसका पूरा ध्यान प्रकाश के दो समूहों पर समर्पित हो गया। जब तक वो उन्हें प्राप्त कर सकता है, जियो यान की तो बात ही छोड़ दें, यहाँ तक कि पवित्र राजा और अन्य लोग भी शायद उसके लिए कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। देवताओं की आत्मा, देवताओं का युद्ध कौशल, देवताओं का शरीर, देवताओं का व्यायाम, ये 4 देवताओं की शक्ति रैंकिंग है। इस क्षण परमेश्वर के हताश पुत्र को देखते हुए जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिला दिया। जाहिर है, जियाओ यान का अब उससे कोई लेना देना नहीं था और फिर इस भ्रामक बादल को घूरने के लिए अपना सिर घुमा दिया। ऐसा लगता है कि वे भ्रामक बादल बेहद मजबूत आत्मा शक्ति से भरे हुए हैं। जब मेरी आत्मा की शक्ति बादलों में डाली जाती है, तो ऐसा लगता है कि बाद में एक पल में निगल लिया जाता है और अवशोषित कर लिया जाता है, और यहाँ तक कि मेरे शरीर में 9 परत वाला आध्यात्मिक महल भी इस क्षण है। एक अभूतपूर्व धड़कता हुआ, देवताओं की आत्मा के दिव्य स्रोत में कदम रखें। स्वर्गदूत आत्मा। शियाओ यान जल्दबाजी में नहीं हिला, लेकिन थोड़ा पीछे हट गया और फिर मनुष्य के पुत्र की गतिविधियों और बादलों में परिवर्तन को गरिमापूर्ण दृष्टि से देखा। जियो यान की निश्चित धारणा को देखते हुए, ये बात निश्चित रूप से सरल नहीं है। उन्होंने कहा, इस सीट की इस चीज को खाने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से आपका ख्याल रखूंगा। आश्वस्त रहें, मैं निश्चित रूप से आपको मरने का सबसे संतोषजनक तरीका दूंगा। रेन शेंजी ने जियाओ यान के पीछे हटने के इरादे को देखा और मर्मज्ञ मुस्कान के विस्फोट को छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सका। तुम्हारी बांह। अचानक दूर से जियाओ यान के मुंह के कोने ने एक अजीब चाप उठाया और फिर अचानक कहा, गोलम। भले ही परमेश्वर का पुत्र जियाओ यान का खंडन करना चाहता था, लेकिन जियाओ यान की आवाज गिरने के साथ मनुष्य का पुत्र स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जब एक देवता की शक्ति को ले जाने वाली उसकी काली सफेद हथेली ने प्रकाश के स्रोत आत्मा के प्रकाश को छुआ, तो पहले तो एक नर्म और जेद जैसी बनावट निकली और फिर निगलने और खाने का एक अजीब सा एहसास हुआ। ट्रैक। तुरंत एक तारांकन हाथ मंद प्रकाश के विस्फोट में बदल गया और आत्मा के स्रोत में डाला गया। इस क्षण भगवान के पुत्र की खोपड़ी सुन्न हो गई थी। आत्मा की गहराइयों में भय तेजी से फैल गया और माथे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। ये किस तरह की बुरी बात है? उसने अपना हाथ काट दिया, उसके शरीर में खून गिर गया, उसकी ताकत का स्रोत क्षतिग्रस्त हो गया और परमेश्वर का पुत्र उसके चेहरे पर नाराजगी के साथ गरज उठा। देवता पावरहाउस वास्तव में आत्मा स्रोत को निगलने के लिए योग्य है, लेकिन ये सिर्फ योग्यता है। चूंकि आप इसे नहीं ले सकते, मुझे ऐसा करने दो। बोलते समय जियाओ यान के शरीर के चारों ओर 9 रंग की लपटें उठी और एक प्राचीन ज्वलंत विशालकाय कॉल्ड्रॉन तेजी से फूल गया, सीधे जियाओ यान और प्रकाश के दिव्य स्रोत को कवर किया।